सतगुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय साचे दरबार की जय। कृष्ण का नाम लेते ही गोपियां याद आ जाती हैं, अर्जुन याद आ जाता है। राम जी का नाम लेते ही शबरी व केवट हनुमान जी याद आ जाते हैं। और कभी कभी तो भक्तों का समर्पण इतना ज्यादा हो जाया करता है अपने भगवान के लिए कि भक्तों के कारण भगवान को याद किया जाता है। क्योंकि भक्त अपना सर्वस्व अपने प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते हैं। उनके जीवन का आधार उसके प्रभु हो जाया करते हैं। उसके जीवन का अस्तित्व उनके साथ ही बंध जाता है। वो अपने प्रभु के बिना जीने की कल्पना नहीं कर पाते हैं। उनके शरीर में आने और जाने वाली हर श्वास मात्र उनका ही चिंतन करती है। भक्त के नेत्र हमेशा अपने भगवान को निहारने के लिए तरसते रहते हैं। उसके कर्ण प्रभु की मधुर वाणी को सुनने के लिए तरसते हैं। वह अपने मन की पिपासा को अपने प्रभु के दर्शन करके मिटाता है। उसका संपूर्ण अस्तित्व उसके परमात्मा हो जाया करते हैं। और ऐसे ही संपूर्ण अस्तित्व के स्वामी हो चुके थे श्री प्रहलाद जी, जिन्होंने अपना सर्वस्व अपने प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया था। नन्हे से बालक हैं, लेकिन अंतःकरण के हृदय रूपी सागर में भक्ति की हिलोरें उठ रही हैं, जो सदैव उनको परमात्मा रूपी सागर की ओर अग्रसर करती चली जा रही हैं। प्रहलाद जी, जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका स्वभाव था। सौम्य स्वभाव वाले, निरहंकारी, मधुर भाषित, सहनशीलता की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। सदैव बड़ों के साथ प्यार से बात करते, उनका आदर करते। मुखमंडल जो भी कोई उनका देखता आकर्षित हो जाता। गोरा रंग था उनका, गुलाब की पत्तियों को भी मात देने वाले उनके गाल थे। घुंघराले बाल थे। एक सौम्य सी मुस्कान सदैव उनके मुखमंडल पर फैली रहती थी। लेकिन प्रहलाद जी साधारण बालकों की भांति नहीं थे। उन्हें खेलना पसंद नहीं था। वो जब भी कभी बच्चों के साथ खेलते, कुछ देर खेलते, तदुपरांत वह पुनः एकांत में जाकर अपने प्रभु के ध्यान में तल्लीन हो जाया करते और अपनी आंखों के द्वारा परमात्मा की सृष्टि को निहारते रहते। जब भी वो इस सृष्टि का अवलोकन करते तो उन्हें कण कण में अपने प्रभु के दर्शन होते। वे अपने प्रभु को ही निहारते रहते हैं और अपने भाव प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, जब से मुझे तेरा संग मिला है, जब से मुझे तेरा साथ मिला है, जानते हो प्रभु मुझे कैसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है मानो मेरे हर पग के साथ तुम्हारा पग चल रहा है। प्रभु, जब मैं बोलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मेरी वाणी से तू बोल रहा है। मैं कोई कार्य करता हूं तो प्रभु उस कार्य में भी मुझे तेरी कृपा का एहसास होता है। हे प्रभु, इस प्रहलाद का तो इसमें कुछ भी नहीं है। ये प्रहलाद तो मात्र तेरा है प्रभु, क्योंकि तू मेरा है। मेरा सर्वस्व तू ही है प्रभु, सर्वस्व तू ही। प्रहलाद जी की मैं मर चुकी थी और मैं तू में परिवर्तित हो चुकी थी। और जिस भक्त की मैं मर जाती है और तू में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे भक्त को पत्ते पत्ते पर वेद और आगम लिखे दिखाई पड़ते हैं।
पक्षियों की चहचहा में भी उसी की वाणी श्रवण नजर आती है। वो उसी की वाणी को श्रवण करता है। पग पग पर उसको एहसास होता है अपने प्रभु का। संपूर्ण अस्तित्व तू में परिवर्तित हो जाता है तो उसका शेष अपना कुछ भी नहीं रह जाता है। फिर वो भक्त अपने प्रभु के आगे यही कहता है, मेरे जीवन का आधार हो तुम, इन रगों में बहते लहू की धार हो तुम, श्वास हो तुम, एहसास हो तुम, मान हो तुम, अरमान हो तुम, विधि के पन्नों पर लिखे हुए मेरे जीवन का सार हो तुम, मेरे जीवन की पहचान हो तुम, मेरे मान की पहचान हो तुम, इन आंखों में बहते अश्रुओं की धार हो तुम, इन होठों की मुस्कान हो तुम। मैं क्या कहूँ प्रभु, मेरा तो रोम रोम यही कहे, मेरे तो सर्वस्व तुम ही तुम प्रभु, मेरे तो सर्वस्व तुम ही तुम। एक भक्त जो अपना सर्वस्व अपने प्रभु को ही मान बैठता है, वो सारी दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कोई उसे यह कहे कि तू अपने भगवान को छोड़ दे, ये वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मीरा को भी कहा गया तू कृष्ण भक्ति छोड़ दे, तू कृष्ण से प्रेम करना छोड़ दे। मीरा ने संपूर्ण चित्तौड़ घराने का परित्याग कर दिया, लेकिन अपने बांके बिहारी कृष्ण मुरारी को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानते हैं जीवन में जो सच्चा नाता है, शाश्वत प्रेम है, वो तो मात्र भगवान के साथ ही हो सकता है। और ऐसे ही प्रहलाद जी का नाता परमात्मा के साथ स्थापित हो चुका था। वह अपने नारायण को अपना सर्वस्व मान चुके थे, वो उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इन्हीं प्रहलाद जी के पिता, जिसका नाम था हिरण्यकशिपु, जहां प्रहलाद जी नारायण के भक्त थे, वहीं पर हिरण्यकशिपु नारायण के शत्रु बन गए। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दिति के पुत्र थे। दोनों बहुत बलशाली थे, शूरवीर थे। लेकिन भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जैसे ही यह समाचार हिरण्यकशिपु को गढ़ गोचर होता है, वो आवेश में आ जाता है, अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया करता है और अपने ही आंखों के समक्ष जब वह अपने भाई के शव को अग्नि की लपटों में धू धू कर जलते हुए देख रहा था, तो उसके हृदय के अंदर भी क्रोधा अग्नि भड़क उठी। अत्यंत क्रोधित है, इतना क्रोधित कि अपनी मेघ जैसी वाणी का प्रयोग करते हुए कहने लगा, हे शेष नाग की शैया पर विश्राम करने वाले विष्णु, आज से इस हिरण्यकशिपु के जीवन का मात्र एक ही लक्ष्य है। जब तक मैं अपने भ्राता की रक्त की एक एक बूंद का हिसाब नहीं ले लेता, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। और आज से इस हिरण्यकशिपु के जीवन का मात्र एक ही उद्देश्य है, प्रतिशोध, प्रतिशोध और मात्र प्रतिशोध। ऐसा दृढ़ संकल्प हिरण्यकशिपु ने कर लिया। और जैसे ही आक्रमण की तैयारी करते हैं तो उनके गुरु शुक्राचार्य जी उन्हें समझाते हैं, हे दैत्य शिरोमणि, वह कोई साधारण नहीं है जिससे युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। अरे वो सूर्य है और उसके सामने तुम मात्र जुगनू की तरह हो। पहले अपने आप के अस्तित्व को भी सूर्य की भांति दैदीप्यमान बनाओ। जाओ तप करो, शक्तियां अर्जित करो, ताकि तुम उस नारायण का सामना कर सको। हिरण्यकशिपु को बात भा गई और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया तप करने के लिए। और हिरण्यकशिपु तप करने के लिए अपने घर से चला जाता है मद्रांचल पर्वत की ओर। इधर समस्त देवताओं को जब यह बात पता चली कि हिरण्यकशिपु तप करने के लिए जा रहा है, उसी समय समस्त देवतागण अपने गुरु बृहस्पति जी के सानिध्य में जाते हैं और हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, हे गुरुदेव, हम आपके श्री चरणों में हैं,
हिरण्यकशिपु तप करने के लिए जा रहा है। हे गुरुदेव, अगर उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया तो वो हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा। हम आपकी शरण में हैं, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। उस समय गुरु बृहस्पति जी ने समस्त देवताओं से कहा, आप चिंता मत कीजिए, वह हिरण्यकशिपु का तप आरंभ नहीं हो पाएगा। और उसी समय बृहस्पति जी एक तोते का रूप धारण करते हैं और जहां पर हिरण्यकशिपु तप करने के लिए गया था वहां पास ही एक पेड़ की डाली के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। इधर हिरण्यकशिपु एक पैर के ऊपर खड़ा होता है, अपने हाथ जोड़ता है, आंखें बंद करके ब्रह्मा जी का आह्वान करते हुए कहने लगा, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। लेकिन जैसे ही बृहस्पति जी जो तोते के रूप में उन्होंने देखा हिरण्यकशिपु तप करना आरंभ कर रहा है, उसी समय डाल पर बैठे हुए बृहस्पति जी ने क्या कहना शुरू किया, नारायण 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 नारायण। इधर हिरण्यकशिपु ने सोचा, अरे जिसको मारने के लिए मैं तप कर रहा हूं, शक्तियां अर्जित करने के लिए, ये उसी का गुणगान गा रहा है। हिरण्यकशिपु ने अपने हाथ के संकेत से उस तोते को उड़ा दिया और फिर तप करना आरंभ करता है। और उसी समय फिर डाल पर बैठे हुए बृहस्पति जी फिर बोलना आरंभ कर देते हैं, नारायण 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 नारायण। हिरण्यकशिपु ने बार बार बृहस्पति जी को उड़ाया, लेकिन वो फिर आ जाते और उसकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न कर देते। इधर हिरण्यकशिपु ने सोचा कि आज का दिन अच्छा नहीं है, मैं किसी अच्छे दिन को देख कर आऊंगा और फिर तप करूंगा, अच्छा मुहूर्त निकलवाऊंगा, फिर आऊंगा तप करने के लिए। और हिरण्यकशिपु अपने घर लौट जाता है। जैसे ही घर लौटा तो उसकी पत्नी क्यादु हतप्रभ रह गई, अरे अभी तो ये तप करने के लिए गए थे और इतनी शीघ्रता से आ गए। और पत्नियां जो होती हैं पति के स्वभाव से भली भांति परिचित होती हैं, और क्यादु भी अपने पति के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थी। और उसने सोचा, अगर एकदम से मैं इनसे पूछती हूं कि आप इतनी जल्दी क्यों आ गए, हो सकता है ये मुझ पर बरस पड़े। इसलिए क्यादु ने एक युक्ति निकाली और उसने क्या किया, पाकशाला में जाकर हिरण्यकशिपु के पसंद का भोजन बनाया और फिर हिरण्यकशिपु के आगे भोजन परोस दिया, स्वयं भी पास में बैठ जाती और पास बैठकर एक टकटकी लगाकर हिरण्यकशिपु को निहारने लग जाती है। इधर हिरण्यकशिपु की नजर क्यादु पर पड़ी तो कहने लगे, क्या बात है प्रिय, आज इस प्रकार से टकटकी लगाकर क्यों देख रही हो? आज तो प्रेम की सुधा की वर्षा कर रही हो हम पर, क्या कारण है? तो क्यादु कहने लगी, अरे स्वामी, मैं आपको देखकर यह सोच रही हूं कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसा सूरवीर पति मिला। और जैसे ही हिरण्यकशिपु ने यह श्रवण किया, क्योंकि प्रशंसा की मिठाई जैसे ही क्यादु ने अपने पतिदेव को खिलाई, पतिदेव तो लट्टू हो गए और प्रसन्न हो गए। फिर क्यादु कहने लगी, स्वामी, मैं जानती हूं आप बहुत शूरवीर हैं और जिस काम को एक बार करने के लिए ठान लेते हैं फिर आप उसे किए बिना रहते नहीं, पर आप तो तप करने के लिए गए थे ना, तो फिर आप इतनी शीघ्रता से कैसे आ गए? हिरण्यकशिपु क्योंकि अब प्रशंसा की मिठाई खा चुका था, प्रसन्न हो चुका था और कहने लगा, पता है क्यादु, जैसे ही मैं तप करने के लिए वहां गया और जैसे ही मैंने तप आरंभ किया, वहां एक तोता आ गया और वो तोता आकर कहने लगा, नारायण नारायण। इधर क्यादु तो प्रसन्न हो गई, अरे मेरे दुष्ट पति के मुख से नारायण शब्द निकला। इतनी प्रसन्न हुई, कहने लगी, अरे इनके मुख से तो नारायण शब्द फिर निकलवाना चाहिए, प्रभु इनका कल्याण करेंगे। क्यादु कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? भला एक तोता आकर बोले आपने तप आरंभ किया और तोता आकर कहने लगे, क्या कह रहा था वो तोता? अरे वो कह रहा था नारायण नारायण। क्यादु प्रसन्न हो गई। तब तक हिरण्यकशिपु भी अपने भोजन समाप्त कर चुका था और अपनी शैया पर विश्राम करने के लिए चला गया। क्यादु भी पीछे पीछे चले गए और अपने पतिदेव की चरण सेवा करने लग गए। उसके पैरों को दबा रही है और फिर कह रही है, अरे स्वामी, आपने जो बात बताई मुझे समझ नहीं आ रही है। अरे मैं बार बार सोच रही हूँ, एक तोता आया और उसने आपके तप में विघ्न उत्पन्न किया और वो तोता बोलने भी लग गया और क्या कह रहा था वो?
अरे क्यादू, वो कह रहा था नारायण 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 नारायण। इधर क्यादू अत्यंत प्रसन्न हुई, अब तो मेरे पतिदेव का कल्याण होकर ही रहेगा। जहां क्यादू निश्चित हो चुकी थी, वहीं पर हिरण्यकशिपु अभी निश्चित नहीं हुआ था। उसके अंदर प्रतिशोध की भावना उसी प्रकार से ठाठे मार रही थी। वो प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ था और एक अच्छा दिन देखकर वो तप करना चाहता था। और शीघ्र ही हिरण्यकशिपु तप करने के लिए मद्रांचल पर्वत पर चला गया। फिर से एक पांव पर खड़ा हुआ, ब्रह्मा जी का आह्वान करते उसने तप करना आरंभ कर दिया। इतना घोर तप कर रहा है, इतना घोर तप कर रहा है कि उसके शरीर के चारों ओर एक बांबी बन जाती है। उसका शरीर सूख कर कांटे की तरह हो जाता है और उसके तप का प्रभाव उसके सिर से यत्र तत्र फैलने लग जाता है। इतना प्रगाढ़ तप कर रहा है कि समस्त देवता लोग भयभीत हो गए। अरे अब तो ब्रह्मा जी इसे वरदान देने के लिए अवश्य आएंगे, हमें पहले ही ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। समस्त देवतागण ब्रह्मा जी के शरण में गए और हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, हे देवताओं के आराध्य, हे सर्वाध्यक्ष, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं कि हिरण्यकशिपु तप कर रहा है और आपसे शक्तियां प्राप्त करके आपके समान ही शक्तिशाली होना चाहता है, आप कुछ कीजिए। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगणों, अगर वो अपने तप के द्वारा मुझे प्रसन्न करता है तो मुझे तप वरदान देने के लिए जाना ही पड़ेगा। और इधर हिरण्यकशिपु का तप फलीभूत हुआ और ब्रह्मा जी उसे वरदान देने के लिए उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही प्रकट हुए उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्य श्रोमणी, अपने नेत्र खोलो, हम तुम्हारी तपोनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगो पुत्र, तुम क्या मांगना चाहते हो? अपने कमंडल से अमोघ जल लिया और हिरण्यकशिपु के ऊपर छिड़क दिया, वो अत्यंत स्वस्थ हो गया। हिरण्यकशिपु ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और फिर कहने लगा, हे ब्रह्मदेव, अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मैं वरदान स्वरूप यह मांगता हूं कि मैं सदा सदा के लिए अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं हिरण्यकशिपु, जिसका जन्म हो चुका है उसी समय उसकी मृत्यु भी निश्चित हो चुकी है, इसलिए यह वरदान हम तुम्हें नहीं दे सकते हैं। इस वरदान के अतिरिक्त जो कुछ भी तुम हमसे मांगोगे हम तुम्हें देने के लिए तत्पर हैं। मांगो हिरण्यकशिपु, क्या मांगना चाहते हो? हिरण्यकशिपु सोच विचार करने लग गया। कुछ देर के बाद फिर कहने लगा, ठीक है ब्रह्मदेव, अगर आप अमरता का वरदान नहीं दे सकते हैं, अमरता ना दे सको तो दो यही वरदान, तीनों लोगों को जीत कर बढ़े मेरी शान, युद्ध में ना कोई मेरे सामने टिक पाए, सभी हो आधीन मेरे, मुझे ही शीश झुकाएं। ना दिन में मरूं ना रात में, ना धरती ना आकाश में, ना ऊपर ना नीचे, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना देव से ना दानव से, ना पशु से ना मानव से, यही इच्छा है ब्रह्मदेव मेरी, कर दो पूरी ना करो अब देरी, कर दो पूरी ना करो अब देरी। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने यह वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने हाथ उठाते हुए कहा, तथास्तु, और वहां से अंतर्धान हो जाते। जैसे ही ब्रह्मा जी अंतर्धान हुए, इधर हिरण्यकशिपु एक जोरदार अट्टहास करता है और अट्टहास करते हुए कहने लगा, अरे अरे मैंने तो ब्रह्मा जी को मूर्ख बना दिया, मूर्ख। जब मैं ना दिन में मर सकता हूं ना रात में, ना धरती में ना आकाश में, ना अंदर ना बाहर, ना देव से ना दानव से, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तो मुझे मारेगा कौन? मैं सर्वशक्तिमान हो चुका हूं, उस नारायण की भांति शक्तिशाली हो चुका हूं। अब इस सृष्टि पर मात्र मेरा ही पूजन होगा। आज से इस सृष्टि का भगवान है भगवान हिरण्यकशिपु, और आज से सभी लोग मात्र मेरा ही जय घोष करेंगे। इतना प्रसन्न और अहंकार से भरकर हिरण्यकशिपु अपने साम्राज्य वापस लौट जाता है और अपने सैनिकों को जाकर आदेश देता है, जाओ सैनिकों, जहां भी धर्म सम्मत कार्य हो रहे हैं उन्हें विध्वंस कर दिया जाए, गौ ब्राह्मणों को मृत्यु के घाट उतार दिया जाए, यज्ञ में जो आहुतियां नारायण के नाम की दी जा रही है उन्हें बंद कर दिया जाए। यज्ञ में अगर आहुतियां दी जाएंगी तो मात्र मेरे नाम की, कहीं नारायण का गुणगान नहीं होना चाहिए।
इस सृष्टि पर मात्र एक जय घोष सुनना चाहता हूँ, भगवान हिरण्यकशिपु की जय, भगवान हिरण्यकशिपु की जय, भगवान हिरण्यकशिपु की जय। मात्र यही उद्घोष मुझे सुनने को मिलना चाहिए। और जो इसका विरोध करे, जो मुझे भगवान ना माने, उसे भी मृत्यु के घाट उतार दूं। सैनिकों ने आदेश पाते ही सर्वत्र आतंक फैला दिया। गौ और ब्राह्मणों की हत्या होने लग गई। कईयों ने भयभीत होकर उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, और जिन्होंने उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया, उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया गया। शीघ्र ही हिरण्यकशिपु ने देवताओं के ऊपर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। देव, गंधर्व, सर्प, किन्नर इत्यादि उसके अधीन हो चुके थे और उसकी अधीनता को स्वीकार कर चुके थे। समस्त देवतागण अपने प्राणों की रक्षा करते हुए इधर उधर भटक रहे थे। और फिर वह समस्त देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। हे ब्रह्मदेव, आपने हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया, और उस वरदान को प्राप्त करके उसने सर्वत्र आतंक फैला दिया है। हमारे साम्राज्य में भी उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। अब आप बताइए, हम कहाँ जाएं? आप हमारी सहायता कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। तब ब्रह्मदेव कहने लगे, हे देवगणों, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। इस दारुण विपत्ति से तो अब हमें हमारे श्री हरि ही निकाल सकते हैं। आओ हम सब मिलकर उन श्री हरि के आगे प्रार्थना करते हैं, जो गो ब्राह्मण की रक्षा करते हैं, जो धर्म की स्थापना करने के लिए सदैव अवतार धारण करते हैं, जो मानव का कल्याण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और जैसे ही समस्त देवताओं ने अपने भाव प्रभु के चरणों में अर्पित किए, तो वहाँ एक गंभीर आकाशवाणी होती है, और वह आकाशवाणी के माध्यम से कहते हैं, हे देवगणों, आप चिंता मत कीजिए। जब जब गौ और ब्राह्मणों पर अत्याचार होते हैं, अधर्म सर्वत्र फैलने लग जाता है, तब मुझे कोई भी रूप क्यों ना धारण करना पड़े, मैं धर्म की स्थापना और गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए अवश्य आता हूँ। हे देवगणों, जब यह हिरण्यकशिपु मेरे भक्त के ऊपर अपने अत्याचार बढ़ा देगा, तब अपने भक्त की रक्षा के लिए मुझे कोई भी रूप क्यों ना धारण करना पड़े, अपने भक्त की रक्षा के लिए मैं अवश्य आऊंगा और इस आतताई का वध कर दूंगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। वही हिरण्यकशिपु जिसने संपूर्ण विश्व के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, लेकिन ये हिरण्यकशिपु था जिसके हृदय के ऊपर उसके ही पुत्र ने अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ था। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद से अत्यंत स्नेह किया करता था, बहुत मोह था प्रहलाद के साथ। यूं तो उसके अन्य पुत्र भी थे, लेकिन सर्वाधिक प्रेम वो प्रहलाद से ही किया करता था। धीरे धीरे करके जब प्रहलाद जी बड़े होने लगे, तो इधर हिरण्यकशिपु ने सोचा, मेरा पुत्र अब शिक्षा प्राप्ति के योग्य हो चुका है, और वह राज सभा में यह घोषणा करता है कि मेरा पुत्र शीघ्र ही गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त करेगा। और सारे महल में एक उत्सव का वातावरण बन गया, और सभी यही कहने लगे, अरे हिरण्यकशिपु का छोटा पुत्र अब गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त करेगा। सर्वत्र एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे लोग। प्रहलाद जी को भी आकर बधाइयां दे रहे थे, लेकिन प्रहलाद जी के लिए तो मानो कुछ हुआ ही ना हो। उनका तो संपूर्ण ध्यान अपने नारायण में लगा हुआ था। प्रहलाद जी जो अपने नारायण के ध्यान में तल्लीन रहते थे, और शीघ्र ही वह दिन आ गया जिस दिन प्रहलाद जी ने गुरुकुल के लिए प्रस्थान करना था। उस समय शुक्राचार्य जी किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे, इसलिए हिरण्यकशिपु ने षंड और अमर्क उनके पुत्रों को बुलाया, और बुलाते हुए कहने लगा, हे षंड और अमर्क, तुम्हें अधिक समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम भली भांति जानते हो कि असुर संस्कृति क्या है। जिस प्रकार से प्रहलाद के बाकी भाइयों को असुर संस्कृति और शिक्षा से संपन्न किया है और विष्णु का वैरी बना दिया है, ठीक इसी प्रकार से मेरे इस छोटे पुत्र को, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, इसे असुरी संस्कृति से संपन्न कर दिया जाए। इसे ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए कि मेरा यह पुत्र भी विष्णु का वैरी बन जाए। षंड और अमर्क ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। वह प्रहलाद जी को लेकर गुरुकुल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। जैसे ही प्रहलाद जी गुरुकुल में जाते हैं, उन्हें वहां जाकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहां जाते ही प्रहलाद जी के अनेकानेक सखा बन चुके थे।
हर कोई उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें अपना सखा बना रहा था। इधर गुरुओं ने भी शिक्षा देनी आरंभ कर दी। भांति भांति की शिक्षा वे प्रहलाद जी व अन्य बालकों को दे रहे हैं। प्रहलाद जी उस शिक्षा को ग्रहण तो कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक आत्म मंथन चल रहा है। यह कैसी शिक्षा है जो मानव का कल्याण नहीं कर पाएगी? यह कैसी शिक्षा है जो स्वार्थ से परिपूर्ण है, जो एक दूसरे को शत्रु बना रही है? यह शिक्षा तो कभी समाज का, मानव का कल्याण नहीं कर सकती है। प्रहलाद जी के मन में बार बार उस शिक्षा को ग्रहण करते हुए यह विचार उठा करता था। वो पढ़ते तो जरूर थे, लेकिन उसे कंठस्थ भी करते थे, लेकिन कभी भी उस शिक्षा को उन्होंने हृदयस्थ नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे इससे ना मेरा कल्याण हो सकता है, ना समाज का कल्याण हो सकता, और ना ही इंसान का कल्याण हो सकता। क्योंकि भगवत प्रेम में वो हिरण्यकश्यप की वो शिक्षा स्वार्थ से परिपूर्ण थी, जो वैर भाव के बीजों को आरोपित करती थी, जो अहंकार को पोषित कर रही थी। ऐसी शिक्षा थी वो, क्योंकि उस शिक्षा में दीक्षा का समन्वय नहीं था, मात्र शिक्षा थी, बाहरी शिक्षा। और आज के परिवेश में अगर हम दृष्टिपात करके देखें तो क्या आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली भी हिरण्यकश्यप की शिक्षा प्रणाली जैसी नहीं है? क्या आज की शिक्षा भी एक विद्यार्थी को अहंकार से पोषित नहीं कर रही है? क्या आज की शिक्षा विद्यार्थी के अंदर नैतिकता के गुणों का संचार कर पा रही है? क्या उनके अंदर मानवता के गुणों को आरोपित कर पा रही है? क्या आज की शिक्षा आज के विद्यार्थियों को राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बना पा रही है? क्या उन्हें भारतीय संस्कृति से परिचित करवा पा रही है? नहीं भगवत प्रेम। क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो मात्र बौद्धिक विकास कर रही है, भारी विकास कर रही है, लेकिन चरित्र का विकास नहीं कर पा रही, और एक इंसान को उसके ही स्व से परिचित नहीं करवा पा रही है। हाँ, आज की शिक्षा हर हाथ को रोटी दे रही है, कपड़ा दे रही है, मकान दे रही है, लेकिन हर विद्यार्थी के अंदर गुणों का प्रादुर्भाव नहीं करवा पा रही है। इसलिए आज की शिक्षा प्रणाली अपना वास्तविक स्वरूप खो चुकी है। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा कि शिक्षा जो होती है, जो इंसान के अंदर दिव्यता का अंश होता है, उस दिव्यता के अंश को शिक्षा बाहर प्रकट कर देती है, जिसके द्वारा इंसान अपने स्व से भी परिचित होता है और बाहरी शिक्षा को ग्रहण करते अपने राष्ट्र, अपने समाज और अपने आप के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो पाता है। लेकिन आज की शिक्षा डिग्रियां तो दे रही है, लेकिन इंसान का कल्याण नहीं कर पा रही है। आज के विद्यार्थियों के अंदर नैतिकता का संचार नहीं कर पा रही है। क्या आज के विद्यार्थी बड़ों का आदर करना जानते हैं? क्या आज के विद्यार्थी अपने अध्यापकों की आदर करना जानते हैं, उन्हें सम्मान देना जानते हैं? नहीं। पढ़िए न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स के माध्यम से आप अपने घरों में बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या दे रही है शिक्षा प्रणाली? विद्यार्थी अपने ही अध्यापक का सम्मान नहीं कर रहे हैं। कहीं पर अध्यापक अपने विद्यार्थियों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और कहीं पर विद्यार्थी अपने अध्यापकों को प्रताड़ित कर रहे हैं कि कॉलेज जाते, स्कूल जाते, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज जाते हुए हमारे जो अध्यापक हैं वो विद्यार्थियों से भयभीत रहते हैं। आज अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में एक भावनात्मक रिश्ता नहीं रह गया जो प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली में हुआ करता था। वह प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली जहां पर विद्यार्थी जाते थे, जिनको भाईचारे का पाठ पढ़ाया जाता था, जहां जाकर वो एकता के सूत्र में बनते थे। लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली, जब एक विद्यार्थी स्कूल जाता है तो वहां पर दूरियां बढ़ जाती हैं। उसके जो बड़े हैं, जो सीनियर है, उसके साथ रैगिंग करते हैं, और इतनी बुरी तरह से रैगिंग करते हैं कि विद्यार्थी उससे तंग आकर आत्महत्या तक कर लेता है। क्या शिक्षा यह ज्ञान प्रदान कर रही है कि किसी को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाए कि वो अपने प्राणों को से ही हाथ धो बैठे? क्या आज की शिक्षा ऐसे संस्कारों को आरोपित कर रही है कि मानव ही मानव का दुश्मन बन बैठे? सचमुच विनोबा भावे जी ने सत्य कहा था। उन्होंने कहा था कि आज की जो विद्यालय है वो विद्यालय नहीं रहे हैं, वहां पर विद्या का लय हो चुका है, विद्या का लोप हो चुका है। लेकिन हमारे प्राचीन काल के विद्यालय
वो विद्या के आयले हुआ करते थे, विद्या के मंदिर हुआ करते थे, जहां जाकर एक विद्यार्थी सब गुणों से संपन्न हो जाया करता था, आंतरिक भी और बाहरी भी। लोकमान्य तिलक जी ने भी सत्य कहा। उन्होंने कहा आज की शिक्षा मात्र इंसान को रोटी कमाने का साधन दे रही है, ऐसा साधन दे रही है जिसके द्वारा इंसान मजदूर बन गया है, मजदूर। और ऐसी शिक्षा कभी भी राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकती, और राष्ट्र कभी भी ऐसी शिक्षा पद्धति के आधार पर उन्नति को प्रपन्न नहीं कर सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा कि आज की शिक्षा प्रणाली ने ऐसे उप अधिकारियों के वर्ग को उत्पन्न कर दिया है जिनको मात्र डिग्रियों की आवश्यकता है, जो मात्र अपने स्वार्थ से परिपूर्ण होकर अपने ही बारे में सोच रहे हैं, उन्हें समाज और राष्ट्र की कोई चिंता नहीं। ऐसी शिक्षा कभी भी राष्ट्र का, भारत का कल्याण नहीं कर सकती। आज की शिक्षा विद्यार्थियों के अंदर नैतिकता के गुणों का संचार नहीं कर पा रही है। आज की शिक्षा विद्यार्थियों के अंदर भारत के साथ प्रेम करना नहीं सिखा पा रही है। इसलिए आज के विद्यार्थी, उन्हें बड़ों का आदर करना अच्छा नहीं लगता है, बड़ों के पैरों को छूना उन्हें आउटडेटेड लगता है, वो उसे रूढ़िवादी परंपरा कहकर संबोधित करते हैं। माता पिता जो उनके ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं, वही विद्यार्थी अपने माता पिता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हीं विद्यार्थियों ने उन स्कूल, उन कॉलेजेस, उन यूनिवर्सिटीज को नशे के अड्डे बना दिया है, जहां पर वो अपने ही चरित्र से गिरते जा रहे हैं। क्या ऐसी शिक्षा प्रणाली हमारे राष्ट्र का, हमारे समाज का, हमारे बच्चों का कल्याण कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी भगवत प्रेम। लेकिन एक हमारी प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली थी, और उस समय क्या हुआ करता था, माता पिता अपने बच्चों को लेते थे, शिक्षा प्राप्ति करवाने के लिए वो गुरुकुल में छोड़कर आते थे। वह गुरुकुल जहां पर एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु हुआ करते थे, जिन्हें समस्त शास्त्रों का ज्ञान हुआ करता था, और उसी ज्ञान का वह प्रयोगात्मक पक्ष अपने विद्यार्थियों के जीवन में भी घटित किया करते थे। अर्थात वह अपने विद्यार्थियों को शिक्षा व दीक्षा के साथ संपन्न किया करते थे। उस गुरुकुल में जाकर बचपन से ही विद्यार्थी जब अपने गुरु के सानिध्य में रहा करते थे, उनके आचरण को देखा करते थे, उनके दिनचर्या को देखा करते थे, उनके आचरण से, उनकी दिनचर्या से वो शिक्षा ग्रहण करके उसे अपने जीवन में भी लागू किया। छात्र जब भी विद्यार्थी उस गुरुकुल में जाता था तो सबसे पहले वो वहां पर गुरु उस विद्यार्थी का उपनयन संस्कार किया करते थे। उपनयन संस्कार गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं। उप का भाव होता है ऊपर, नयन का भाव होता है नेत्र। हमारे इन दोनों नेत्रों के ऊपर एक तीसरा नेत्र है, जिसे ऊपरी नेत्र कहा गया, जिसे शिव नेत्र कहा गया, जिसे दिव्य दृष्टि कहा गया, जिसे आई ऑफ द सोल कहा गया। सूफी संतों ने इसे बका की आंख कहा। और सबसे पहले गुरु इसी दिव्य दृष्टि को खोलते थे और विद्यार्थी को उसके स्व से पहले परिचित करवाते थे, उसको आत्मिक स्तर से जोड़ते थे। क्योंकि जब तक इंसान अपने आत्मिक स्तर से नहीं जुड़ता, तब तक वो बाहरी शिक्षा को सही तरह से ग्रहण भी नहीं कर सकता और उसे अपने जीवन में क्रियान्वित भी नहीं कर सकता है। इसलिए प्राचीन काल में सबसे पहले विद्यार्थी को दीक्षा के साथ संपन्न करके बाद में उसको दीक्षा प्रदान की जाती थी। इसलिए आज भी जरूरत है हमें अपने वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली को अपनाने की। लेकिन कैसे देंगे इतने विद्यार्थियों को शिक्षा, कैसे उन्हें दीक्षा के साथ संपन्न करेंगे? एक समस्या थी कि समस्त विद्यार्थियों को शिक्षा और दीक्षा के साथ कैसे संपन्न कर दिया जाए। यह समस्या गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में रखी गई। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, उन्होंने कहा कि सबसे पहले अध्यापकों को उस ज्ञान को प्रपन्न करना पड़ेगा, उस दिव्य दृष्टि को प्रपन्न करना पड़ेगा, क्योंकि अध्यापक ही अपने विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। और शिक्षा के द्वारा जब वो दीक्षा का महत्व अपने विद्यार्थियों को बताएंगे तो विद्यार्थी भी इस दीक्षा को प्रपन्न करने के लिए सदैव ही तत्पर हो जाएंगे। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि स्वामी राम तीर्थ जी जो ब्रह्म ज्ञानी थे, जिन्होंने अपने घट के अंदर उस ब्रह्म का साक्षात्कार किया था, जब वे अपने विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान किया करते थे
तो साथ ही साथ अपने विद्यार्थियों को दीक्षा के बारे में भी जरूर बताया करते थे और ये कहा करते थे कि ऐसे गुरुदेव की शरण में जाओ जो आपके तृतीय नेत्र को उद्घाटित कर दे, उसे खोल दे, तब तुम शिक्षा के साथ साथ दीक्षा के साथ भी संपन्न हो जाओगे। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, आज भी भारत में ऐसे ही अध्यापकों की आवश्यकता है जो शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को दीक्षा के महत्व के बारे में भी बता सके। इसलिए सबसे पहले अध्यापकों को इस दीक्षा को अर्थात ब्रह्म ज्ञान को प्रपन्न करना पड़ेगा। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के कृपा के द्वारा ऐसा प्रयास किया गया। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य व शिष्याएं अनेकों कॉलेजेस, अनेकों यूनिवर्सिटीज, स्कूलों में जाते हैं और वहां पर जाकर अध्यापकों को इसी दीक्षा के महत्व के बारे में बताते हैं। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के विचारों से वह अध्यापक इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस दीक्षा को प्रपन्न भी किया, अपने घट के अंदर उस ईश्वर का दीदार भी किया। और आज वही अध्यापक जब अपने विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, साथ ही साथ दीक्षा के बारे में बता रहे हैं, तो असंख्य ऐसे विद्यार्थी जो अपने अध्यापकों से प्रेरित हुए और उन्होंने भी गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन किया और शिक्षा के साथ साथ उन्होंने दीक्षा को भी प्रपन्न किया और अपने जीवन को एक संतुलित रूप में जी रहे हैं। गुरुदेव के इस कदम की सराहना की गई, लेकिन गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी समाज के हर पक्ष को लेकर चल रहे हैं। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी यह जानते हैं कि समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जो शिक्षा प्राप्ति नहीं कर सकता है, शिक्षा को प्राप्त करने में असमर्थ है। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा अपने अनुयायियों से, अपने शिष्य व शिष्याओं से कि जाओ उन लोगों तक भी शिक्षा पहुंचाओ जहां तक ये शिक्षा पहुंच नहीं पा रही। यहाँ झोपड़ियों में गए लोग जहां के बच्चे कूड़ा करकट बीना करते थे, इकट्ठा किया करते थे कूड़े करकट को, या बड़े बड़े लोगों के घरों में जाकर अपनी माँ के साथ उनके घरों के बर्तन मांजा करते थे, उनके घरों की सफाई किया करते थे। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने उन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले उन नन्हे मुन्ने बच्चों को उनके अनुयायियों ने एकत्र किया, उनके माता पिता को शिक्षा का महत्व बताया। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने दीक्षा से भी संपन्न करेंगे। आपके बच्चे जब पढ़ लिख जाएंगे तो आपका नाम रोशन करेंगे। जब उनके माता पिता ने इस शिक्षा के महत्व को समझा तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो गए और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने इन बच्चों को पढ़ाने के लिए एक प्रकल्प चलाया जिसका नाम है मंथन। और इस मंथन प्रकल्प के तहत ऐसे स्कूलों का निर्माण किया गया जिनका नाम रखा गया संपूर्ण विकास केंद्र। संपूर्ण अर्थात पूरे रूप से उन्हें विकसित कर दिया जाए, बाहरी से भी और आंतरिक स्तर से भी उनका संपूर्ण विकास कर दिया जाए। इसलिए स्कूल्स का नाम रखा गया संपूर्ण विकास केंद्र। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से दिल्ली में 13 स्कूल खोले गए, उड़ीसा, बिहार, पंजाब के अनेकों प्रांतों में इन स्कूलों को खोला गया जहां पर झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे इस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। वह बच्चे जब पहले स्कूल आने लगे तो जैसे उठते थे वैसे ही अपना बैग उठाकर स्कूल में आ जाया करते थे। और उन संपूर्ण विकास केंद्रों में जो उनके अध्यापक हैं वो भी गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी द्वारा दीक्षित हैं, आत्मज्ञानी हैं। उन्होंने भी ब्रह्म का साक्षात्कार अपने घट के अंदर किया है और वही आत्मज्ञानी अध्यापक उन बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। पहले उन्हें शारीरिक ज्ञान दिया गया कि बच्चों जब भी स्कूल आते हैं नहाकर आते हैं, इसलिए नहाकर अपने शरीर को स्वस्थ करके स्वच्छ करके आपने स्कूल में आना है। उन बच्चों ने अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन किया और वो रोज अब नहाकर आते हैं, अपने सिर अच्छी तरह से बालों को बनाकर आते हैं। उसके साथ साथ उन अध्यापकों ने उन्हें यह भी शिक्षा दी कि बच्चों जब भी आप घर में सुबह उठते हैं पहले ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए, अपने माता पिता के चरणों को छूकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसे संस्कार भी उनके अंदर आरोपित किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन संपूर्ण विकास केंद्रों में उन बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में भी पूरी जानकारी रखी जाती है। उनके स्वास्थ्य का भी समय समय पर चेकअप किया जाता है।
और जब समय समय पर उन बच्चों का चेकअप किया गया तो क्या हुआ? उन बच्चों के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां पाई गई जिनसे उनके माता पिता भी अवगत नहीं थे, वो नहीं जानते थे। उनका चेकअप किया गया और जब उनकी बीमारी निकली तो उनको दवाइयां भी दी जाती है, मुफ्त में उनका इलाज किया जाता है। और जो उन संपूर्ण विकास केंद्रों में बच्चे आते थे, उनमें असंख्य ऐसे बच्चे थे जो कुपोषण का शिकार थे, जिन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा था। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, सबसे पहले इन बच्चों के कुपोषण को दूर किया जाए, क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ होगा तभी ये शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए उन संपूर्ण विकास केंद्रों में उन छोटे छोटे बच्चों को जो वहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, उन्हें खाने के लिए भोजन दिया जाता है, उन्हें शुद्ध देसी गाय का दूध भी पिलाया जाता है। भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से मंथन प्रकल्प के तहत संपूर्ण विकास केंद्रों में ये नन्हे मुन्ने बच्चे शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, अपने व्यक्तित्व को निखार रहे हैं। लेकिन इन बच्चों के साथ एक समस्या आ गई। ये बच्चे जब वापस अपने घर में जाते थे, वही माहौल उन्हें मिलता था। जो लड़कियां स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आती थी, वापस जब अपने घरों में जाती थी तो उनकी माताएं उन्हें उलाहना देते हुए कहती थी, अरे घर का काम सीखा करो, लड़की के लिए घर का काम करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, घर का काम आना चाहिए, ये पढ़ाई वढ़ाई किसी काम नहीं आएगी। बच्चे जब फिर उसी वातावरण में जाकर पलने लग गए, ये समस्या फिर गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के समक्ष रखी गई। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि जाओ उनके माता पिता को समझाओ, अगर एक लड़की पढ़ती है तो उसके ऊपर 2 परिवारों का भार वो उठा सकती है और शिक्षा के द्वारा वो अपने पैरों पर भी खड़ी हो सकती है, स्वावलंबी बन सकती है। उनके माता पिता को फिर से जाकर समझाया गया, शिक्षा का महत्व बताया गया और असंख्य ऐसे माता पिता थे जिन्होंने खुद भी शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा जाहिर की और उन माता पिता के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों का निर्माण किया गया। बच्चों के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में उनके माता पिता आकर भी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। उनके बच्चों को वहां पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है और गुरुदेव के इस कार्य को देखकर अनेकों ही सरकारी व गैर सरकारी जो संस्थाएं थी, उन्होंने सराहना की। असंख्य ऐसे सज्जन लोग आगे बढ़कर आए जिन्होंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, आपने वो कर दिखाया जो शायद कोई ना कर पाता। आपने शिक्षा को उन स्थानों तक पहुंचा दिया जहां तक आज तक शिक्षा पहुंची नहीं थी। हम आपके इस कार्य में सहायता करना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। असंख्य दानी सज्जन आगे आए जिन्होंने इन बच्चों को एडॉप्ट किया। एडॉप्ट का मतलब यह नहीं कि उनको घरों में लेकर गए और घरों में जाकर उनका पालन पोषण कर रहे हैं, उनका पढ़ा रहे हैं, नहीं। ऐसे दानी सज्जन आगे आए और उन्होंने उन बच्चों का खर्च उठाया और उनका वार्षिक खर्च जो उन पर आता है, उन दानी सज्जनों ने उन वार्षिक खर्च को दिया ताकि उनकी सहायता से वो बच्चे शिक्षा को ग्रहण कर सकें। और यह कथा जिसे आप श्रवण करें गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से, यह कथा भी हमारे मंथन प्रकल्प को जा रही है। जितना भी यहाँ डोनेशन मिलेगा, दानी सज्जन जो दान देंगे, वो सारे का सारा पैसा इन बच्चों के विकास के ऊपर लगाया जाएगा और स्कूल खोले जाएंगे और बच्चों को उनमें बुलाया जाएगा और उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसलिए भगवत प्रेमियों, आपका भी ये सौभाग्य है कि आप भी ऐसे बच्चों की सहायता कर सकते हैं। असंख्य दानी सज्जन है जो सदैव दान देने के लिए तत्पर रहते हैं और ये दान की रकम कोई ज्यादा नहीं है। इन बच्चों के ऊपर जो वार्षिक खर्च आता है वो मात्र 7200 रुपए है, 7200 रुपए, जिसके द्वारा उनके स्टेशनरी खरीदी जाती है, उनके बैग्स खरीदे जाते हैं, किताबें, उनकी यूनिफॉर्म खरीदी जाती है और उन बच्चों को फिर दी जाती है। इसलिए परमार्थ के कारण मोहे ना आवे लाज, मुझे मांगते हुए आप शर्म नहीं आ रही। इसलिए नोएडा में बैठे जितने भी दानी सज्जन हैं, मैं उनका आह्वान करना चाहूंगी कि आप ऐसे गरीब बच्चों को गोद लें। ज्यादा सालों तक नहीं ले सकते तो कम से कम 1 साल के लिए एक बच्चे को जरूर अडॉप्ट कीजिए, उसकी शिक्षा का खर्चा उठाइए, क्योंकि अगर आप उनकी शिक्षा का खर्चा उठाएंगे तो उन बच्चों के हृदय से आपके लिए दुआ निकलेगी। वो बार बार आपको नमन करेंगे, आपके आगे अपना सिर झुकाएंगे। वो इसलिए क्योंकि उनकी आपकी कृपा के द्वारा वो अपना 1 साल पूरा कर पाएंगे
और जैसे वो 1 साल पूरा करेंगे उनकी शिक्षा संपन्न होगी और उनके हृदय से आपके लिए दुआएं निकलेंगी, क्योंकि संपूर्ण विकास केंद्रों में गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ये बच्चे शिक्षा और दीक्षा से संपन्न हो रहे हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी इन संपूर्ण विकास केंद्रों के द्वारा पुनः गुरुकुल की जो प्रणाली थी वो पुनः लागू करें। और आज की शिक्षा प्रणाली में भी शिक्षा के साथ साथ दीक्षा का समन्वय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दीक्षा का समन्वय नहीं हुआ तो मानव कभी मानव नहीं बन सकता है, उसमें मानवता के गुण कभी आरोपित नहीं हो सकते हैं। और यह बात प्रहलाद जी अच्छी तरह जानते थे। वो जानते थे कि ये शिक्षा इंसान का कल्याण नहीं कर पाएगी, समाज का, राष्ट्र का कल्याण नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे कंठस्थ तो जरूर करते थे लेकिन हृदयस्थ नहीं करते थे, क्योंकि उनके हृदय के अंदर ज्ञान का दीपक जल चुका था और उसी ज्ञान के दीपक के प्रकाश में वो ये सब कुछ समझ रहे थे, क्योंकि उनकी विवेक की आंख जागृत हो चुकी थी। लेकिन इधर हिरण्यकशिपु ने तो सोचा कि मेरा पुत्र कितने समय से गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहा है, मैं उसे मिलना चाहता हूं, कितने दिन हो गए उसे मिले हुए। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, हम अपने पुत्र से भेंट करना चाहते हैं, षंड और अमर्क को कहो कि मेरे पुत्र प्रहलाद को लेकर आए। षंड और अमर्क प्रहलाद जी को लेकर राज्यसभा में उपस्थित हो जाते हैं। इधर हिरण्यकशिपु ने जैसे ही अपने पुत्र को देखा प्रसन्न हो जाता है और दोनों भुजाएं फैलाते हुए कहने लगा, आओ आओ पुत्र प्रहलाद, अपने पिता की गोद में आकर बैठ जाओ। प्रहलाद जी दौड़े दौड़े गए, अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और हिरण्यकशिपु ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और फिर कहने लगे, अच्छा पुत्र प्रहलाद, यह तो बताओ तुम्हारा गुरुकुल कैसा है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरा गुरुकुल बहुत अच्छा है, मेरे बहुत सारे सखा भी बन गए हैं। पता है पिताश्री, मेरे गुरुजन मुझे बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा पुत्र, यह बताओ कि जो गुरुओं ने तुम्हें अब तक पढ़ाया उस शिक्षा में से सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, अपने पिता को बताओ। प्रहलाद जी सोच में पड़ गए, सबसे अच्छी शिक्षा तो कोई भी नहीं है, फिर मैं अपने पिताजी को क्या बताऊं। कितनी देर सोचते रहे। हिरण्यकशिपु ने फिर कहा, अरे पुत्र बताओ ना, सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी लगी तुम्हें। प्रहलाद जी ने फिर सोचा, अरे पिताजी पता है सबसे अच्छी शिक्षा क्या है, ये सारा संसार मैं और मेरे के आग्रह में पड़ा हुआ है, इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो मैं का परित्याग करके उस नारायण की भक्ति करे, उस श्रीहरि की भक्ति करे। इधर जैसे ही हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी के मुख से नारायण शब्द सुना, आवेश में आ जाता है। उसी समय प्रहलाद को अपनी गोद से नीचे उतार देता है और सैनिकों को कहने लगा, जाओ सैनिकों, गुरुकुल में जाकर देखो कहीं उस विष्णु के दूत बच्चों की बुद्धि को भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं। और षंड और अमर को कहने लगे, सावधान षंड और अमर, आज के बाद अगर मैंने अपने पुत्र के मुख से नारायण शब्द सुना तो तुम लोगों को मृत्यु के घाट उतार दूंगा। षंड और अमर थर-थर कांपने लग गए, अरे ये क्या हो गया। प्रहलाद जी को लेकर वापस गुरुकुल लौट आए। फिर बड़े प्यार से प्रहलाद जी को बुलाते हुए कहा, अरे पुत्र प्रहलाद इधर तो आओ। प्रहलाद जी समीप गए और फिर षंड और अमर पूछने लगे, अच्छा पुत्र यह बताओ कि क्या इस गुरुकुल में हमारे अतिरिक्त तुम्हें कोई और शिक्षा देता है। नहीं गुरुदेव, मुझे तो आप ही शिक्षा देते हैं। अच्छा, तो फिर ये नारायण वाली बातें तुमने कहां से सीखी जो तुमने अपने पिताजी के समक्ष कही। अरे गुरुदेव, जिस प्रकार से लोहा स्वतः ही चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है ना, उसी प्रकार से मेरा मन भी सदैव मेरे नारायण में रमा रहता है, और जब मेरा मन मेरे नारायण में रमता है तो ये नारायण की बातें स्वतः ही मेरे मुख से निकलती है। आप भी अगर नारायण को देख लेंगे, उसे जान लेंगे ना गुरुदेव, तो आप भी मेरी ही भांति नारायण का गुणगान करेंगे, उन्हीं की बातें करेंगे। षंड और अमर के एकदम से कहने लगे, बंद करो अपना ये व्यर्थ का प्रलाप, जब से आया है नारायण 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 की रट लगाए हुए है। अरे जो नारायण इस चंदन वन को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम कर रहा है तो उसी का हितैषी बना हुआ है। अरे कोई मेरी बेन तो लेकर आओ, अभी मैं इस प्रहलाद को सबक सिखाता हूँ। प्रहलाद जी को डराया गया, धमकाया गया और पुनः उन्हें शिक्षा प्रदान की जाने लगी। और इधर प्रहलाद जी भी जो उनके गुरु पढ़ाते थे उसे पढ़ते थे, जो सुनाने के लिए कहते प्रहलाद जी ज्यों का त्यों सुना भी दिया करते थे। लेकिन पहले की भांति उन्होंने कभी भी इस शिक्षा को अपने हृदय में नहीं उतारा।
इधर समय की धारा प्रवाहित हुई, इधर हिरण्यकशिपु ने फिर अपने पुत्र को याद किया। षंड और अमर्क डरते डरते प्रहलाद जी को राज्यसभा में लेकर गए। इधर हिरण्यकशिपु ने फिर अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, अच्छा पुत्र, बताओ इस बार तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें क्या बताया? पिताजी, इस बार ना उन्होंने मुझे ईश्वर के बारे में बताया। अच्छा? हिरण्यकशिपु प्रसन्न हो गया कि इस सृष्टि का ईश्वर तो मैं ही हूं, तो मेरे बारे में षंड और अमर्क ने इसे बता ही दिया। हिरण्यकशिपु कहने लगा, अच्छा पुत्र प्रहलाद, यह बताओ ईश्वर किसे कौन होता है? ईश्वर सर्वशक्तिमान होता है पिताजी। इधर हिरण्यकशिपु सोचने लगा, अरे सर्वशक्तिमान तो मैं ही हूं। फिर कहने लगे, अच्छा और बताओ ना प्रहलाद। पिताजी, जो ईश्वर होता है ना, उसके आगे सभी सिर झुकाते हैं। इधर हिरण्यकशिपु सोचने लगा, अरे मेरे समक्ष ही तो सारे सिर झुकाते हैं। और एकदम से कहने लगा, तो पुत्र प्रहलाद, तुमने अपने पिता को ईश्वर स्वीकार कर ही लिया? फिर प्रहलाद ने कहा, नहीं पिताजी, हमने ऐसा तो नहीं कहा। कहने लगे, नहीं कहा? क्या तुमने अभी यह नहीं कहा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान होता है? क्या मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूं? तुमने अभी कहा कि ईश्वर के आगे सभी सिर झुकाते हैं, मेरे आगे सभी सिर झुकाते हैं, तो क्या मैं ईश्वर नहीं हुआ? बोलो प्रहलाद, ये बड़ी बड़ी बातें तू किसके बल पर करता है? पिताजी, उन्हीं के बल पर जो सभी के धैर्य बल है, मनोबल है, इंद्रिय बल है, देही बल है, उन्हीं के बल पर मैं ये बातें करता हूँ। अरे पिताजी, ये मन बड़ा ही चंचल है, इसलिए इस मन के पीछे नहीं लगना चाहिए। ये हमेशा हमें नरक की ओर अग्रसर करता है। इस मन का परित्याग करके हमें तो उस नारायण की भक्ति करनी चाहिए। नारायण की भक्ति 9 प्रकार की होती है। और जैसे ही प्रहलाद जी ने और बताना आरंभ किया, इधर हिरण्यकशिपु पूरा आवेश में आ चुका था। उसका क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ चुका था और एकदम से अपने सामंतों से कहने लगा, अरे सामंतों, देखते क्या हो, निकालो अपनी तलवारें और इसे टुकड़े टुकड़े कर दो इसके। ये मेरा शत्रु है, मेरा वैरी है, वैरी जो मेरे ही सामने मेरे ही शत्रु का गुणगान गा रहा है। सामंतों ने अपनी अपनी तलवारें निकाली और प्रहलाद जी पर टूट पड़े, जिस प्रकार से भूखे भेड़िए मांस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन इधर प्रहलाद जी को कोई चिंता नहीं, अपनी आंखें बंद की और अपने हरि का ध्यान करने लगे। इधर जितने भी सामंत थे वो तलवारों के द्वारा प्रहलाद जी के ऊपर प्रहार कर रहे थे, लेकिन तलवार का एक भी प्रहार प्रहलाद जी को छू नहीं पा रहा था। इधर यह सारा दृश्य जब हिरण्यकशिपु देख रहा था तो अत्यंत आवेश में आकर कहने लगा, अरे मूर्ख सामंतों, क्या तुम्हारी तलवार की धारें कुंठित हो चुकी हैं या इस प्रहलाद का शरीर पाषाण हो चुका है? अरे सैनिकों, देखते क्या हो, पकड़ लो इस प्रहलाद को और पर्वत की ऊंची चोटी से नीचे गिरा दिया जाए। सैनिकों ने प्रहलाद जी को पकड़ लिया और वहां से ले गए। और प्रहलाद को लेकर जब गए पर्वत की चोटी के ऊपर, तो उन सैनिकों को उस भोले भाले मुखड़े पर तरस आ गया। कहने लगे, पुत्र प्रहलाद, अरे अपने पिता को ईश्वर स्वीकार कर लो। तो प्रहलाद जी कहने लगे, नहीं, मेरे पिताजी ईश्वर नहीं है, मेरे नारायण ही मेरे ईश्वर है। आप अपने भगवान का काम कीजिए, मैं अपने भगवान को याद करता हूँ। और सैनिकों ने देखा प्रहलाद जी नहीं मान रहे, तो उसी समय सैनिकों ने क्या किया, प्रहलाद जी को पर्वत की ऊंची चोटी से नीचे गिरा दिया। इधर प्रहलाद जी नीचे गिरते चले आ रहे हैं, लेकिन उन्हें भय नहीं, उन्होंने आंखें बंद की और अपने श्री हरि का ध्यान कर रहे हैं। और इधर श्री हरि ने देखा, अरे मेरा भक्त पहाड़ की चोटी से नीचे गिर रहा है। उसी समय वहां पर जाकर प्रकट हो जाते हैं, अपनी दोनों भुजाएं फैलाई और प्रहलाद जी प्रभु की भुजाओं में आकर विराजमान हो जाते हैं और श्री हरि ने आकर अपने भक्त की रक्षा कर ली। सैनिकों ने ऊपर से देखा, अरे ये प्रहलाद तो बच गया। डरते डरते हिरण्यकशिपु के पास गए और हिरण्यकशिपु ने जैसे ही उन सैनिकों को देखा तो कहने लगे, बोलो सैनिकों, क्या मारा गया मेरा वो शत्रु? जी भगवान हिरण्यकशिपु, हमने उसे गिराया तो था, लेकिन वो बच गया। बच गया? अरे ऐसे कैसे बच सकता है वो? जाओ ले जाओ उसे और उसके पेट के ऊपर बड़ा सा पत्थर बांधकर उसे सागर की गहराइयों में डाल दिया जाए। और खबरदार, अगर इस बार खबर लेकर आए कि वो बच गया तो उसके साथ साथ मैं तुम लोगों को भी मार दूंगा। सैनिकों ने प्रहलाद जी को पकड़ा, उनके पेट के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर बांधा और उन्हें सागर में गिरा दिया।
और इधर प्रहलाद जी सागर की गहराइयों में नीचे डूबते चले जा रहे, डूबते चले जा रहे हैं। लेकिन इधर प्रहलाद जी की आंखें बंद है, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, प्रभु का चिंतन करते चले जा रहे हैं, उन्हें कोई भय नहीं लग रहा। और इधर हमारे नारायण को भय लगने लग गया, अरे मेरा भक्त तो डूबता ही चला जा रहा है। उसी समय हमारे प्रभु ने क्या किया, अपना कमल लिया और प्रहलाद जी की ओर फेंक दिया। और उस कमल ने इतना बड़ा रूप लिया, इतना बड़ा रूप लिया कि प्रहलाद जी उस कमल में आकर विराजमान हो जाते हैं। और प्रभु का वह कमल धीरे धीरे करके प्रहलाद जी को सागर के तट पर लगा देता है। और इस प्रकार से श्री हरि ने फिर से अपने भक्त की रक्षा की, क्योंकि कहते हैं ना, फहनूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अरे उसका तो बाल भी बांका नहीं हो सकता। और इधर जैसे ही हिरण्यकशिपु को फिर यह पता चला कि प्रहलाद फिर बच गया है, वो अपने सैनिकों को कहने लगा कि जाओ हाथी को इतनी मदिरा पिलाओ, इतनी मदिरा पिलाओ को एकदम से मदमस्त हो जाए, इतना मदमस्त हो कि चिंगाड़ने जब लग जाए और जब तुम यह देखो वो किसी को भी कुचल सकता है, उस समय उसको खोल देना और इस प्रहलाद को उसके आगे डाल देना। महावत ने हाथी को खूब मदिरा पिलाई, इतनी मदिरा पिलाई कि हाथी एकदम से मदमस्त हो गया और चिंगाड़ना आरंभ कर देता है। चिंगाड़ता चला जा रहा है, चिंगाड़ता चला जा रहा है। इधर महावत ने देखा कि अब ये किसी को भी कुचल सकता है, उसके बंधन को खोल दिया। महावत ऊपर बैठा, उसके ऊपर अंकुश का प्रहार करता है और हाथी भागना आरंभ कर देता है। कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है और चिंगाड़ता चला जा रहा है। इधर सैनिकों ने देखा अब हाथी किसी को भी कुचल सकता है। उसी समय उन्होंने प्रहलाद जी को पकड़ा और हाथी के आगे डाल देते। जैसे ही हाथी ने प्रहलाद जी को देखा, वो जोर जोर से चिंगाड़ने लग जाता है और चिंगाड़ते हुए हाथी महाशय प्रहलाद जी की ओर दौड़ते चले आ रहे हैं, द्रुत गति के साथ दौड़ता चला आ रहा है। इधर सैनिक देख रहे हैं कि बस अब प्रहलाद नहीं बचेगा और अगर प्रहलाद अगर जीवित रहा तो हम भी मारे जाएंगे, लेकिन आज तो प्रहलाद मरकर ही रहेगा क्योंकि ये हाथी उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। इधर हाथी भागता चला रहा है, भागता चला रहा है, लेकिन जैसे ही प्रहलाद जी के समीप आया तो क्या हुआ, क्या हुआ, एकदम से रुक जाता है, अपनी सूंड उठाई और प्रहलाद जी को सूंड उठा के प्रणाम करने लग जाता है। और अपनी पीठ पर बैठे हुए महावत को उसने अपनी सूंड में लिया, जोर से घुमाया और दूर पटक दिया। और उसके बाद प्रहलाद जी को अपनी सूंड में लेते हैं और बड़े प्यार से उन्हें अपनी पीठ पर बिठाता है। और प्रभु भक्त को अपनी पीठ पर बिठाकर हाथी महाशय भी नाचने लग जाता है, झूम रहा है, नाच रहा है कि आज प्रभु का भक्त मेरी पीठ के ऊपर बैठा है। और इधर प्रहलाद जी भी अत्यंत प्रसन्न है कि आज मेरे श्री हरि ने फिर से रक्षा की। और प्रहलाद जी इतने प्रसन्न है, बार बार उनके अंदर से यही भाव उठ रहे हैं कि अरे मारने वाला भी भगवान है, बचाने वाला भी भगवान है, तो फिर डरना कैसा, क्यों डरूं मैं इस संसार से, क्यों डरूं मैं इन परिस्थितियों से, जब रक्षक मेरे भगवान है तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। इसलिए प्रहलाद जी भी नहीं डर रहे हैं क्योंकि उनको पता है मेरे प्रभु बचाने वाले हैं और जब उसकी इच्छा होगी वो मुझे मार सकता है, उससे पहले कोई मुझे मार नहीं सकता है। लेकिन इधर हिरण्यकशिपु जो ये जानता था कि अभी मेरे शत्रु मरा नहीं है, वो भी जीवित है, इसलिए उस हिरण्यकशिपु ने फिर अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ इस प्रहलाद को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए जहां सूर्य की एक किरण तक नहीं पहुंचती है, और खबरदार अगर उसको किसी ने भोजन और पानी दिया तो। सैनिकों ने प्रहलाद जी को उस काल कोठरी में बंद कर दिया, लेकिन वहां पर उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जहां सूर्य की एक किरण तक भी नहीं पहुंचती। लेकिन प्रहलाद जी जिनके हृदय में परमात्मा का प्रकाश हो चुका है था, उसे फिर बाहरी अंधकार से भय नहीं लगता। वो उस काल कोठरी में बैठकर भी प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। और जब चिंतन भक्त करता है तो चिंता किसे होती है, भगवान को हुआ करती है। इसलिए भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, अरे लक्ष्मी तुम्हारा कोई भक्त भूखा बैठा हो तो तुझे कैसा लगेगा। उन्होंने कहा, नारायण मेरे होते हुए कोई भक्त भूखा नहीं रह सकता है। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हिरण्यकशिपु की काल कोठरी में मेरा भक्त भूखा बैठा है। लक्ष्मी ने कहा, अरे प्रभु आप चिंता क्यों करते हैं, अभी मैं आपके भक्त की भूख को मिटा देती हूँ। और लक्ष्मी देवी उस काल कोठरी में प्रकट होती है और 56 प्रकार के व्यंजन प्रहलाद जी के समक्ष परोस देती है। और लक्ष्मी माँ अपने ही हाथों से आज प्रहलाद जी को भोजन करवा रही है और प्रहलाद जी लक्ष्मी माँ के हाथों से भोजन ग्रहण करके प्रसन्न हो रहे हैं। कितने दिन व्यतीत हुए, ये क्रम यूं ही चलता रहा।
जगत माँ के हाथों से प्रहलाद जी भोजन ग्रहण करते रहे, लेकिन इधर हिरण्यकशिपु को लगा कि कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, सूर्य की रोशनी तक नहीं मिली, अब तो प्रहलाद मर चुका होगा। प्रहलाद मरा नहीं था। जैसे ही काल कोठरी खोली तो उनका चेहरा सूर्य की भांति दैदीप्यमान हो रहा था, चमक रहा था और मुखमंडल पर एक सीमित मुस्कान थी। हिरण्यकशिपु को जब यह समाचार मिला तो अत्यंत क्रोधित हो जाता है और उसके बाद उसने क्या किया, अब प्रहलाद को भोजन करवाया जाए और उसमें हलाहल विष मिला दिया जाए। और ऐसा ही किया गया, प्रहलाद जी को भोजन भेजा गया, उसमें हलाहल विष मिला दिया गया। अब जब हलाहल विष भोजन में मिला दिया गया, इधर नारायण तो परेशान हो गए, अरे अब क्या होगा, भोजन में तो विष मिला दिया गया है, अब मैं क्या करूं। इधर नारायण को चिंता हो गई, बार बार चिंता करते चले जा रहे हैं। फिर सोचा अब मैं सहायता कहां से लूं। भागे भागे कैलाश पर जाते हैं, भोलेनाथ जी से कहने लगे रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। इधर भोलेनाथ जी हंसते हुए कहने लगे, हरे नारायण, सारी दुनिया की रक्षा आप करते हैं और आप रक्षा की गुहार कर रहे हैं। हाँ हाँ भोलेनाथ जी मेरी रक्षा कीजिए, मेरा भक्त बड़े संकट में है, उसे हलाहल विष युक्त भोजन दिया जा रहा है। हर ना भोलेनाथ, आप तो जानते हैं कि मेरे भक्त मुझे मिष्ठान का भोग लगाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, मैं तो लड्डू और मिष्ठान खाने का अभ्यस्त हूँ, मतलब मैंने आज तक विष का पान नहीं किया है। विष का पान तो आप करते हैं ना, उस भोजन में से हलाहल विष का पान कर लीजिए, मेरे भक्त को बचा लीजिए। इधर भोलेनाथ कहने लगे, प्रभु चिंता मत कीजिए, आपका भक्त मेरा भक्त, मैं उसकी अवश्य रक्षा करूंगा। और जैसे ही भोजन का थाल प्रहलाद जी के समक्ष पहुंचा, इधर हमारे भोलेनाथ वहां प्रकट होते हैं और भोजन में जितना हलाहल विष था सारे के सारे विष का पान हमारे भोलेनाथ जी कर गए। और जब प्रभु ने विष का पान कर लिया तो बाकी क्या बच गया, प्रभु का प्रसाद। और प्रभु के प्रसाद को खाकर तो हर भक्त आनंदित हो जाता है और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है कि मेरे प्रभु का प्रसाद है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में प्रहलाद जी ने अपने विश्वास के धागे को नहीं तोड़ा, हमेशा प्रभु का चिंतन किया, हमेशा प्रभु का ध्यान किया, क्योंकि इस भक्ति मार्ग पर कोई सूरमा ही चल सकता है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। एक सूरमा ही इस भक्ति के मार्ग पर चल सकता है, और जब सूरमा इस भक्ति के मार्ग पर चलता है फिर आने वाली बाधाओं से डरता नहीं है, वो हमेशा अपने हरि का चिंतन करता है, क्योंकि वो हीरा बन जाता है, हीरा। इसलिए कहानी याद आ रही है, गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी अक्सर अपने सत्संग विचारों में कहानी सुनाया करते हैं। महाराज जी सुनाते हैं कि एक बार एक राजा के दरबार में एक जौहरी दूसरे देश से आया और उस जौहरी ने उस राजा के समक्ष कहा कि राजन, मेरे पास ये 2 हीरे हैं और इन दोनों हीरों में से क्या आपके यहाँ के जो जौहरी है वो बता सकते हैं कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। राजा को लगा ये तो मेरी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, इसलिए मुझे ये निर्णय करवाना ही पड़ेगा कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है। अपने नगर के जितने भी प्रसिद्ध जौहरी थे, राजा ने उन्हें बुलाया और कहा कि इन हीरों की परख करो, असली कौन सा है और नकली कौन सा है। लेकिन वो दोनों देखने में इतने सामान्य लग रहे थे कि कोई भी जौहरी ये भेद ना कर पाया कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। सारे असफल हो गए। राजा को लगा, अरे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। उसने सारे नगर में मुनादी पिटवा दी, ये घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति दोनों हीरों में से असली हीरे की परख बता देगा उसे राजा बहुत सारा इनाम देगा। जैसे ही ये मुनादी पिटवाई गई, उसके बाद अगले ही दिन क्या हुआ, उस सभा में एक सूरदास आता है, एक अंधा व्यक्ति आता है और उस अंधे व्यक्ति ने आकर राजा से कहा कि राजन, मैं उन हीरों को परखना चाहता हूं, आप हमें बता दीजिए वो हीरे कहां पर हैं। सारे सभा सदस्य स्तब्ध रह गए। एक नेत्रहीन, एक अंधा इंसान इन हीरों की परख करेगा, जबकि बड़े बड़े जौहरी भी इसकी परख नहीं कर पाए, हतप्रभ हो गए। तो राजा के मन में आया, अगर ये भरी सभा में इतने दावे से कह रहा है तो इसके पास कोई तो हुनर होगा, कोई तो कला होगी जिसके आधार पर यह कह रहा है। उसने वो दोनों हीरे उस अंधे व्यक्ति को थमा दिए। तो उस नेत्रहीन व्यक्ति ने कहा कि महाराज, अपने किसी सैनिक से कहिए कि मुझे बाहर धूप में लेकर जाए।
एक सैनिक उस नेत्रहीन भाई को बाहर ले गया और उस नेत्रहीन ने क्या किया, वो दोनों हीरे जमीन पर रख दिए, धूप में रख दिए। कुछ घंटे के बाद जैसे ही उसने हीरे उठाए और हीरों को उठाते हुए कहने लगा, महाराज ये जो मेरे इस हाथ में हीरा है ये नकली है, और जो मेरे इस हाथ में हीरा है वो असली है। और जो जौहरी वो हीरे लेकर आया था करतल ध्वनि कर उठा, वाह क्या परख है इस सूरदास भाई की, क्या इसने कला है इसके पास कि बड़े बड़े जौहरी भी इसकी परख नहीं कर पाए, लेकिन इसने परख कर डाली कि असली कौन सा है नकली कौन सा है। दूसरे देश से आए हुए जौहरी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे सूरदास भाई क्या मैं जान सकता हूं कि आपको कैसे पता चला कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है। तो उस समय उस सूरदास भाई ने बड़ी सुंदर बात कही। उसने कहा, जो जरा से ताप से ही तपने लग जाए वो कांच ही हो सकता है, और जो सारे ताप को सहन कर जाए वो हीरा ही हो सकता है। इसलिए जो सारी परिस्थितियों को, सारे संघर्षों का सामना कर ले, दुखों का सामना कर ले, मार्ग में आने वाली हर परिस्थिति का डटकर सामना कर जाए, वही सूरमा हो सकता है, वही भक्त हो सकता है, और वही इस भक्ति मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। इसलिए भक्तों को हीरा कहकर संबोधित किया गया, क्योंकि भक्त कभी चिंता नहीं करते, क्योंकि भक्त अपनी चिंताओं का सारा भार अपने भगवान को सौंप देते हैं और यही कहते हैं, प्रभु तू ही कर, मैं तो तेरा निमित्त मात्र हूं, मैं तो तेरा मात्र साधन हूं, करने कराने वाला तो अब तू ही है, मारने वाला तू है, बचाने वाला तू है, करने वाला तू है। दुनिया को तो मैं दिखूंगा, लेकिन मेरे पीछे जो कृपा होगी वो तेरी ही होगी। इसलिए भक्त चिंता नहीं करता, चिंता का सारा भार अपने प्रभु को सौंप देता है। लेकिन विडंबना है इस समाज की कि समाज के समस्त लोग इसी चिंता से ग्रसित हैं। इस प्रकार से इंसान चिंता कर रहा है, इतनी गहन चिंता करता है, इतनी चिंता कि वो डिप्रेशन का मरीज तक हो जाता है, अवसाद से ग्रसित हो जाता है वो। इसलिए फ्रांस के एक विचारक हुए हैं, उन्होंने कहा कि चिंता तो शैतान की बेटी हुआ करती है जो इंसान को खत्म तक कर देती है। वही फ्रांस के यूनान के एक दार्शनिक हुए सुकरात जी। सुकरात जी से किसी ने पूछा कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है, तो उस समय सुकरात जी ने यही कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है वो है चिंता, जो इंसान को जीवित जलाकर राख कर डालती। इसलिए हमारे महापुरुषों ने भी कहा, चिंता और चिता में ज्यादा अंतर नहीं होता है। जो चिता होती है उस चिता के ऊपर एक मुर्दे को रखा जाता है और वो मुर्दे को जलाकर राख करती है, लेकिन चिंता ऐसी चिता है कि जिसके ऊपर जीवित इंसान जल जलकर राख हो जाता है और अपने जीवन का नाश करके अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण किए बिना ही संसार से चला जाता। और इंसान को देखे, इंसान बेकार की चिंताएं करता है। जानते कैसे? अगर लोन ना दिया तो क्या होगा, अगर मैं पेपर में फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझे बिजनेस में घाटा पड़ गया तो क्या होगा, अरे वो लोग मुझे देकर हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं। बेकार की चिंताएं जिनका ना सिर होता है ना पैर होता है, और इंसान इन बेकार की चिंताओं को अपने घर में स्थान देता है, अपने अंदर स्थान देता है। ऐसे ही एक बेचारा व्यक्ति था, ज्योतिषी महाराज के पास चला गया और ज्योतिषी महाराज ने उसका हाथ देखते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारा जन्म उन नक्षत्रों में हुआ है कि तुम्हारे घर में 4 लोगों का होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे घर में 4 लोग नहीं हुए तो तुम शीघ्र मर जाओगे। बेचारा व्यक्ति पहले ही चिंतित था और चिंतित हो गया। घर आया, अपनी माँ के पास अपना दुखड़ा रोते हुए कहा, माँ अब मैं जल्दी नहीं बचूंगा, मैं जल्दी मर जाऊंगा, मैं ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहूंगा। माँ ने कहा, अरे बेटा ऐसी अशुभ बातें मुख से नहीं निकालते, क्या बात है। अरे नहीं नहीं माँ, ज्योतिषी ने कहा है कि मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। उसने कहा कि अगर मुझे ज्यादा देर तक जीवित रहना तो हमारे घर में 4 सदस्यों का होना बहुत जरूरी है। अरे हम तो 3 ही हैं, पिताजी का तो देहांत हो गया, तू है, मैं हूँ और मेरी बहन है। तो माँ ने फिर सांत्वना देते हुए कहा, हौसला देते हुए कहा, अरे बेटा चिंता नहीं करते हैं, कुछ ही दिनों में तेरा विवाह होने वाला है और हम 3 से 4 हो जाएंगे, फिर तो तू अधिक देर तक जीवित रहेगा। बेटा ऐसी बेकार की चिंता नहीं करते हैं। लेकिन कहने लगा, नहीं नहीं माँ, अरे मैं ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता हूँ। माँ ने कहा, क्यों नहीं रह सकता है, जब हम 4 हो जाएंगे तो तू ज्यादा देर तक जीवित रहेगा बेटा। कहने लगा, नहीं माँ, अगर मेरी पत्नी आएगी तो कल बहन के हाथ भी तो पीले करने, बहन अपने घर में चले जाएगी, हम फिर 4 से 3 हो जाएंगे, मैं ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहूंगा।
माँ ने फिर हौसला देते, सांत्वना देते हुए कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, प्रभु की कृपा होगी और तुम्हारे घर में संतान होगी, हम फिर 3 से 4 हो जाएंगे, इसलिए ऐसे बेकार की चिंता मत कर, और हम 4 रहेंगे तो तू जीवित रहेगा। उसने कहा, अरे नहीं नहीं माँ, मैं ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता। अरे तू कौन सा ज्यादा देर तक बैठी रहेगी, एक दिन तो तुझे भी जाना है, हम फिर 4 से 3 हो जाएंगे। बेकार की चिंताएं, और ऐसी चिंताओं में इंसान पूरी तरह जकड़ चुका है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इसी वरी के ऊपर एक किताब लिखी, टॉक्सी वरी, और उन्होंने कहा कि ये चिंता इतनी पराकाष्ठा को छू जाती है कि इंसान के शारीरिक और मानसिक रूप से उसको पूरी तरह से विकलांग कर देती है। इसलिए इंसान को चिंता नहीं करनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि इंसान को चिंताओं के मक्कड़ जाल से निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इंसान चिंतित है तो उस चिंता की अवस्था में इंसान को चाय नहीं पीनी चाहिए, कॉफी नहीं पीनी चाहिए, किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी भी प्रकार का नशा करता है तो उसकी चिंता बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि उस समय इंसान को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसी डाइट लेनी चाहिए, अर्थात उसे दालें खानी चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, फल खाने चाहिए, जूस खाने चाहिए, क्योंकि अगर वो इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को लेगा तो उसका जो ब्लड लेवल है वो सही रहेगा, जो ब्लड में शुगर है वो सामान्य रूप में बनी रहेगी। क्योंकि अगर इंसान जब चिंता करता है तो ब्लड शुगर कम हो जाती है और उसके ऊपर चिंताओं का प्रभाव अधिक दृष्टिगोचर होने लग जाता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने कहा इंसान को एक्सरसाइज करनी चाहिए, और एक्सरसाइज करने से उसके शरीर में से एक फील गुड केमिकल निकलता है, जिसके द्वारा उसके चिंता में कमी आ जाती है। बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छी टिप्स हैं, अगर इंसान उसको अपने जीवन में लागू करे तो कुछ हद तक उसे राहत मिल सकती है। लेकिन प्रश्न तो यह है, क्या करना है क्या नहीं करना। मनोवैज्ञानिकों ने यह तो बता दिया, लेकिन इसे असलियत रूप में कैसे रंगना है, विज्ञान मनोवैज्ञानिक यह नहीं बता पाए। इंसान का वो मन भी तो होना चाहिए जो मन इन सब को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन जब मन ही उन चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो इंसान इन सारी चीजों को कैसे अपने जीवन में स्वीकार कर सकता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं इन चीजों को असलियत रूप में अपने रंग में रंगने के लिए पहले मन को अपने अधीन करना पड़ेगा। और हमारे महापुरुषों ने इस मन को अपने अधीन करने के लिए एक शाश्वत पद्धति बताई, और वो है ध्यान। उन्होंने कहा अगर इंसान उस ईश्वर का ध्यान करता है और उस ध्यान में प्रभु का चिंतन करता है, प्रभु का दर्शन करता है, तो इंसान अपनी समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है और इंसान अपनी समस्त चिंताओं का भार अपने प्रभु को सौंपकर निश्चित होकर बैठ जाता है। लेकिन ध्यान किसे कहते हैं? आज समाज में इतने मेडिटेशन कैंप खोले गए हैं और उन मेडिटेशन कैंप में इंसान को तरह तरह का ध्यान करवाया जाता है। कहीं पर उन्हें कहा जाता है कि आप ब्रीदिंग मेडिटेशन कीजिए, गहरी गहरी श्वास लीजिए और उन गहरी श्वासों पर अपना ध्यान एकाग्र कीजिए, इस प्रकार से आपका मेडिटेशन होगी। ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन करवाई जाती है, कोई वस्तु उनके समक्ष रख दी जाती है, कोई मोमबत्ती, कोई कैंडल, कोई तस्वीर रख दी जाती है और उनको कहा जाता है इसका कुछ देर आंखें खोलकर ध्यान कर देखते रहो, फिर आंखें बंद करके इन्हीं का ध्यान करो। इस प्रकार से अनेकों मेडिटेशन करवाए जाते हैं जिनमें जर्निंग, वॉकिंग इत्यादि मेडिटेशन करवाई जाती है। लेकिन इन परिक्रियाएं, ये जो परिक्रियाएं हो रही है, क्रियाएं करवाई जा रही हैं, ये शारीरिक और मानसिक स्तर पर है। इससे कुछ लाभ मिलता है। कैसे? हमारे वैज्ञानिकों ने एक परीक्षण किया। उन्होंने एक व्यक्ति को एक स्थान पर बिठाया और उन्हें कहा अब तुम यहीं बैठे हुए कल्पना करो कि तुम जॉगिंग कर रहे हो, तुम तेज तेज कदमों से दौड़ रहे हो, चल रहे हो, तुम्हें पसीना आ रहा है, तुम्हारी सांस फूल रही है और तुम निरंतर चलते जा रहे हो। यहीं बैठे बैठे ऐसी कल्पना करो। उस व्यक्ति ने वहीं बैठे बैठे कल्पना की, मैं जॉगिंग कर रहा हूं, मुझे सांस चढ़ रही है, मुझे पसीना आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं तेज कदमों के साथ चलता जा रहा हूं। उसके बाद उन वैज्ञानिकों ने उसका परीक्षण किया कि इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका परिणाम क्या निकला। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि उसका मात्र 16% लाभ उस व्यक्ति को हुआ। जबकि अगर इंसान सही अर्थों में जॉगिंग करे, अपने सारे शरीर को हिलाए, तो उसे 100% 100% लाभ मिलता है। मात्र कल्पना करने से उसको मात्र 16% लाभ मिला।
इसी प्रकार से ये मेडिटेशन कैंप्स में जो ये क्रियाएं करवाई जा रही हैं, ये शारीरिक और मानसिक स्तर पर होती हैं। इससे भी आपको मात्र 16% ही लाभ मिल सकता है, 100% नहीं, क्योंकि ध्यान एक शाश्वत विधि है और हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया है कि ध्यान अगर करना है तो उसको देखना भी होगा जिसका हमने ध्यान करना है। बिना देखे हम किसी का ध्यान कैसे कर सकते हैं? एक लड़की का विवाह नहीं हुआ है और उस लड़की को कहा जाए कि तुम अपने पति का ध्यान करो, तो क्या वो लड़की ध्यान कर पाएगी? लेकिन जब उसको उसके पति की तस्वीर दिखा दी जाए, उसे दिखा दिया जाए ये तुम्हारा पति है, तो उसके बाद वो लड़की अपने पति का ध्यान कर सकती है। ठीक इसी प्रकार से जब तक हमने ईश्वर को देखा ही नहीं, परमात्मा के दर्शन अपने घट के अंदर किए ही नहीं, तो हम ध्यान कैसे कर सकते हैं? हमारे महापुरुष कहते हैं ध्येय ध्याता, ध्यान करने के लिए ध्येय होना चाहिए, जिसको हमने देखना है, ध्याता होना चाहिए जिसने उसको देखना है। और जब ये परिक्रिया घटित होती है, इसको ध्यान कहते हैं। जब यहाँ पर अंदर गुरु की कृपा के द्वारा परमात्मा का प्रकाश रूप के दर्शन होते, तब ध्यान लगता है। तब इंसान आंखें बंद करके जितनी देर बैठे उसका ध्यान लगता है। अगर हम आपसे कहें कि आप आंखें बंद, आप अपने घर में जाकर बंद टीवी को 2-4 घंटे देखते रहे, तो क्या आप बंद टीवी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर टीवी ऑन कर दिया जाए, आपकी पसंदीदा कोई फिल्म आ रही हो, कोई सीरियल आ रहा हो, कोई नाटक आ रहा हो, फिर 1 घंटा क्या सारा दिन भी अगर टीवी के समक्ष आपको बिठाया जाए, तो आप उसे देखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि सामने से आपको कुछ दिखाई दे रहा है, आपकी एकाग्रता उसमें बनी हुई, आपका ध्यान लगा हुआ है। और शाश्वत विधि भी ध्यान की यही है कि जब गुरु ज्ञान देते हैं, घट के अंदर ईश्वर का दर्शन करवाते हैं, हम प्रकाश रूप परमात्मा का दर्शन जब भ्रिकुटी में स्थित यहाँ पर इस दिव्य दृष्टि के खुलने पर अंदर करते हैं, तब सही अर्थों में ध्यान होता है। जब वो उस ईश्वर को अंदर देख लेते हैं और जब इंसान उस ईश्वर का दर्शन करता है, तो उस ज्ञान की अग्नि में उसकी सारी चिंताएं जलकर राख हो जाती हैं। उसके नकारात्मक विचार खत्म होते हैं, सकारात्मक विचारों की ओर अग्रसर होता है। फिर वो स्वतः ही जान जाता है कि जो सारी सृष्टि को चला रहा है, जो सभी को देने वाला है, जब वो मेरा है, तो फिर किसी चीज के लिए, किसी वस्तु के लिए चिंता क्यों करनी? फिर इंसान चिंता नहीं करता, प्रहलाद जी की तरह ध्यान करता है, ईश्वर का चिंतन करता है, ध्यान में बैठकर अपने प्रभु का दर्शन करता है। क्योंकि जब ध्यान इंसान करता है तो जीवन में एक ढाल की तरह ये ध्यान काम करता है। जिस प्रकार से तलवार के प्रहार को रोकने के लिए ढाल होती है, उसी प्रकार से जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए जो हमारी ये ध्यान है, वो भी एक ढाल का काम करती है। और इस ध्यान रूपी ढाल को जब एक साधक गुरु की कृपा से अपने जीवन में घटित करवा लेता है, फिर मार्ग में आने वाली किसी भी परिस्थिति से वो भयभीत नहीं होता, क्योंकि वो जान जाता है मेरा प्रभु मेरे मांगने से पहले ही जानता है कि मुझे क्या चाहिए। मेरा प्रभु मेरी परिस्थितियों को पहले से ही जानता है और इसलिए वो उन परिस्थितियों में चिंता नहीं करता, ध्यान करता है। क्योंकि इसी ध्यान की ढाल पर हर परिस्थिति को सहन कर लिया जाता है, जो शाश्वत है, जो सनातन है। और इसी शाश्वत सनातन जो पद्धति है उसे एक गुरु प्रदान करते हैं और इस शाश्वत पद्धति को प्रपन्न करके एक साधक ध्यान करता है और अपने जीवन की समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को मारने का हर संभव प्रयास किया। उसकी बुआ सिंका ने भी उसे अपनी गोद में लेकर जलाने का प्रयत्न किया, लेकिन ईश्वर की कृपा से, नारायण की कृपा से प्रहलाद जी वहां से भी बच गए। अनेकों कष्ट उन पर आए, लेकिन हर कष्ट को वो इसी ध्यान के ढाल पर सहते चले गए। और एक दिन क्या हुआ, प्रहलाद जी अपने सखाओं के साथ गुरुकुल में थे कि सारे सखा आज बड़े प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न, तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं और इतने प्रसन्न की प्रसन्नता से कहा कि अरे 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 आज तो गुरुजन गुरुकुल में है ही नहीं, आज कोई शिक्षा नहीं होगी, आज कोई कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, आज खूब खेला जाएगा, खूब क्रीड़ा की जाएगी। और सारे सखा कहने लगे अरे हाँ हाँ आप खेलेंगे, लेकिन प्रहलाद कहाँ पर है,
अरे खेलने का आनंद तो प्रहलाद के साथ ही आता है, चलो चलो प्रहलाद को ढूंढते हैं, प्रहलाद कहाँ है, अरे प्रहलाद कहाँ हो तुम, चलो प्रहलाद खेलते हैं। सारे सखा प्रहलाद जी को ढूंढने लगे तो प्रहलाद जी एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रभु का ध्यान कर रहे थे। सारे सखा उनके पास गए और जाकर कहने लगे, चलो चलो प्रहलाद, हम सभी खेलते हैं, पता है तुम्हें आज गुरुकुल में गुरुजन नहीं है, इसलिए खूब खेलेंगे, आज कोई पढ़ाई नहीं होगी, बड़ा आनंद आएगा। इधर प्रहलाद जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, अरे खेलते तो हम रोज ही हैं, चलो आज मैं तुम्हें अपने नारायण की बातें सुनाता हूँ। सारे सखा कहने लगे, अच्छा नारायण, हाँ भगवान की बातें सुनाता हूँ। अरे पर भगवान तो हिरण्यकशिपु है ना। अरे नहीं नहीं, मेरे पिताजी भगवान नहीं है, मेरे नारायण भगवान है, मेरे श्री हरि भगवान है, आओ मैं तुम्हें उनकी बातें बताता हूँ। सारे सखा प्रहलाद जी के समीप बैठ गए और बड़े ध्यान से उनकी बातों को श्रवण कर रहे हैं। तो प्रहलाद जी कहने लगे, पता है यह मनुष्य तन क्यों मिला है? ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए एक व्यक्ति को कभी भी बचपन, बुढ़ापे या वृद्धावस्था का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब भी संदेश मिले सत्य का, उसी समय अपने घट के अंदर परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य तन ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही मिला है। सत्य कहा प्रहलाद जी ने, क्योंकि महाभारत में भी कहा गया, इयंग योनि ही प्रथमा यंग प्राप्यते। उन्होंने कहा यही एक योनि है जिसके द्वारा हम उस जगत पति को प्रपन्न कर सकते हैं और अपनी आत्मा का त्राण कर सकते हैं। सारे सखा बड़े ध्यान से प्रहलाद जी की बातें सुन रहे हैं और प्रहलाद जी कहने लगे, इसीलिए उस ईश्वर का दर्शन करना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा का गुणगान गाना चाहिए, श्री हरि का संकीर्तन करना चाहिए। क्या तुम सब मेरे साथ श्री हरि का संकीर्तन करोगे? बोलो भाई, करेंगे? करेंगे। सारे सखाओं ने कहा, हाँ प्रहलाद, हम करेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन हमें तो करना नहीं आता। प्रहलाद जी कहने लगे, जैसा जैसा मैं कहता जाऊं मेरे पीछे पीछे बोलते जाना। तो प्रहलाद जी ने कहा, अरे मेरे हरि का निवास तो कण कण में है, कण कण में रहने वाले ईश्वर को मन के मंदिर में देखा जाता है। कितनी अच्छी बात कही ना प्रहलाद जी ने। सचमुच वह ईश्वर कण कण में निवास कर रहा है, कण कण में रहता है। लेकिन जो ईश्वर कण कण में रहता है, समाज के लोग कहते हैं दिखाई क्यों नहीं देता है? लेकिन किसी ने बहुत अच्छा कहा, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। वो जर्रे जर्रे में रहता है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उन्होंने ही कहा कि वो कण कण में रहता है जिनके पास वो दिव्य दृष्टि थी। भ्रिकुटी के मध्य स्थित हमारा ये तृतीय नेत्र गुरु की कृपा से जिनका खुला था, उन्होंने अपने घट के अंदर जब ईश्वर का दर्शन किया, उन्होंने कहा ईश्वर कण कण में रहता। लोग कहते हैं ईश्वर कण कण में रहता है तो इन आंखों से दिखाई क्यों नहीं देता? अरे भगवत प्रेमियों, हमारी तो ये आंखें भी संसार को सही ढंग से नहीं देख सकती, तो उस सूक्ष्मति सूक्ष्म परमात्मा को फिर कैसे देख सकती है? हमारी ये आंखें जिनकी कुछ सीमा है और उसी सीमा तक ही ये देख सकती है, इससे बढ़कर नहीं देख सकती है। हम सभी जानते हैं हमारे हाथों में कीटाणु लगे होते हैं। हम खाना खाने से पहले अपने हाथों को धोते हैं, क्यों? ताकि कीटाणु हट जाएं। लेकिन क्या अपने हाथों को यूं करके अपनी आंखों से आप वो कीटाणु देख सकते हैं? नहीं दिखते हैं। लेकिन उन्हीं कीटाणुओं को अगर देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप के द्वारा आप उन कीटाणुओं को देख सकते हैं। हमारे आकाश में बहुत दूर तक अनेकों उपग्रह हैं, अनेकों ऐसे ग्रह मंडल है जिन्हें आप अपनी आंखों के द्वारा देख नहीं सकते हैं। लेकिन एक दूरबीन का जब प्रयोग किया जाता है तो उसके द्वारा हम दूर स्थित उन ग्रहों का भी अवलोकन कर सकते हैं। हमारी आंखों में इतनी क्षमता नहीं है जो संसार को देख सके, तो इन आंखों के द्वारा भला करतार को कैसे देखा जा सकता है? हमारी ये इंद्रियां उस परमात्मा को पाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हम रोज आरती में कहते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। हे प्रभु, तुम तो अगोचर हो, इन इंद्रियों की पहुंच से परे हो, हम तुम्हें कैसे प्राप्त करें? क्योंकि हमारे इन समस्त इंद्रियों की, हमारी इन आंखों की एक डेंसिटी है, एक रिफ्लेक्टिविटी है, एक वेवलेंथ है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक साइज है, उसी के तहत ये लोग यह देख सकती हैं, इससे बढ़कर नहीं। यही बात एक बार किसी ने गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी से पूछी।
एक वैज्ञानिक था। उन्होंने कहा, महाराज जी, मैंने आपके कथा स्थलों में जाकर आपके शिष्यों के द्वारा और शिष्याओं के द्वारा हर बार ये सुना है कि ईश्वर को देखा जा सकता है, ईश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं। मैंने हर प्रकार का प्रयास करके देख लिया, लेकिन मुझे तो कभी भी ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन आप कहते हैं ईश्वर का दर्शन होता है, कैसे होता है? कहीं ये कपोल कल्पना का विषय तो नहीं? गुरु महाराज जी मुस्कुरा पड़े और पास खड़े सेवक से कहा कि जाओ दही का कटोरा लेकर आओ। सेवक दही का कटोरा लेकर आया। महाराज जी ने उस व्यक्ति से पूछा, बताइए ये दही किससे बना है? उन्होंने कहा, दूध से। महाराज जी ने कहा, नहीं, मैं इसके सूक्ष्म स्तर की बात कर रहा हूं। तो उसने कहा, इलेक्टोबैसिलस से इसका निर्माण हुआ है। इलेक्टोबैसिलस जीवाणु है जो इस दही का निर्माण करते हैं। तो महाराज जी ने कहा, क्या वो जीवाणु आपको इस दही में नजर आ रहे हैं? उसने कहा, नहीं, इन आंखों के द्वारा हम उसे नहीं देख सकते हैं। तो महाराज जी ने कहा, फिर आप उसे कैसे देख सकते हैं? तो उस वैज्ञानिक ने कहा, अगर हम माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको देखेंगे तो हमें उन जीवाणुओं के दर्शन हो जाएंगे, हम उन जीवाणुओं को देख सकते हैं। तो गुरु महाराज सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, ठीक इसी प्रकार से वो ईश्वर जो सारी सृष्टि में विराजमान है, लेकिन उसको देखने के लिए भी ऐसा ही सूक्ष्मदर्शी यंत्र चाहिए। और वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र है वो दिव्य दृष्टि। उसी दिव्य दृष्टि के खुलते ही जब इंसान अपने आंतरिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे ईश्वर का घर दिखाई देता है, आवेश में आ जाता है। हे मूर्ख प्रहलाद, तू अकेला कम था क्या जो अपने सखाओं के साथ मिलकर उस नारायण का गुणगान गा रहा है? चल मेरे साथ। आज तक तू मेरे हाथों से इसलिए बचता रहा क्योंकि आज तक तेरे मारने का भार मैं दूसरों को सौंपता रहा, लेकिन अब ये सारा संसार देखेगा एक पिता अपने पुत्र को कैसे मृत्यु के घाट उतारता है। चल प्रहलाद, मेरे साथ चल। और प्रहलाद जी को खींचता हुआ अपने महल में ले जाता है और महल में ले जाकर पटकते हुए कहने लगा, बोल प्रहलाद, आज मुझे बता तेरा नारायण कहाँ रहता है? सबसे पहले मैं उसी की खबर लूंगा। बोल प्रहलाद, जो हर बार तुझे आकर बचाता है, बोल कहाँ रहता है? प्रहलाद जी ने कहा, कहाँ रहते हैं? अरे पिताजी, मेरे नारायण तो सर्वत्र निवास करते हैं, आप में भी हैं, मुझ में भी हैं, इनमें भी हैं। अरे मैं तो इस महल में भी अपने नारायण के दर्शन कर रहा हूँ। अच्छा, क्या इस महल में भी वो नारायण है? जी पिताजी, इस महल में भी है। अच्छा, क्या उस लौह स्तंभ में भी तेरा नारायण निवास करता है? जी पिताजी, उस लौह स्तंभ में भी हम अपने नारायण के दर्शन कर रहे हैं। तो ठीक है प्रहलाद, आज सबसे पहले मैं तेरे नारायण का वध करता हूं और उसके बाद मैं तेरा वध करूंगा। बहुत हो चुका। हिरण्यकशिपु इतना क्रोध में था, इतना क्रोध में कि अपनी तलवार लेकर द्रुत गति के साथ उस लौह स्तंभ की ओर बढ़ता है और एक जोरदार प्रहार उस लौह स्तंभ पर जैसे ही किया तो नृसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो बोलिए नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान जैसे ही प्रकट हुए एक गर्जना करते चले जा रहे हैं। उनके आंखें एकदम से रक्त रंजित लाल है और एक जोरदार मुष्टिका का प्रहार वो हिरण्यकशिपु के ऊपर करते तो हिरण्यकशिपु एकदम से कहता है, कौन हो तुम? अरे मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम? हे मूर्ख, मैं तेरा काल हूँ, काल, मैं तेरा वध करने के लिए आया हूँ। इधर हिरण्यकशिपु कहने लगा, तुम मुझे नहीं मार सकते हो क्योंकि मुझे वरदान मिला और मैं अमर हो चुका हूँ। नृसिंह भगवान कहने लगे, हे मूर्ख, क्या तूने किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया जो तू मर नहीं सकता है? आज तू मरेगा मेरे हाथों से। मैं तुझे मारने के लिए आया हूँ। उसको बालों से घसीटते हुए नृसिंह भगवान दरवाजे की दहलीज में ले जाते हैं और दरवाजे की दहलीज में जाकर खुद बैठ जाते हैं और प्रहलाद को हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में पटक लेते हैं और फिर कहने लगे, हे मूर्ख हिरण्यकशिपु, बोल तुझे ब्रह्मा जी ने क्या वरदान दिया है? हिरण्यकशिपु कहने लगा, वो मुझे वरदान है कि ना मैं अंदर मर सकता हूँ, ना ही मैं बाहर मर सकता हूँ। हे मूर्ख हिरण्यकशिपु, देख इस समय ना तू अंदर है ना ही बाहर है, तू दरवाजे की दहलीज में है, दरवाजे की दहलीज में। और बोल ब्रह्मा जी ने तुझे क्या वरदान दिया है? वो मुझे वरदान है कि ना मैं दिन में मर सकता हूँ ना ही मैं रात में मर सकता हूँ। हे मूर्ख हिरण्यकशिपु, देख, ना दिन है ना रात है, ये सायंकाल है, सायंकाल। आज तुझे मेरे हाथों से
मानव से, ना पशु से और ना ही मानव से मर सकता हूँ। हे मूर्ख हिरण्यकश्यप, देख देख मेरे इस रूप को देख। ना मैं पशु हूँ और ना ही मानव, और ना ही मैं देव हूँ और ना ही दानव। मेरा मुख अगर पशु का है तो मेरा शरीर मनुष्य का है। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। और बता ब्रह्मा जी ने तुझे क्या वरदान दे रखे प्रभु? मुझे वरदान मिला है कि ना मैं अस्त्र से मर सकता हूँ और ना ही मैं शस्त्र से मर सकता हूँ। हे मूर्ख हिरण्यकश्यप, ये नरसिंह तुझे मारने के लिए ना अस्त्र लेकर आया है और ना ही शस्त्र लेकर आया है। देख मेरे इन नखों को देख, यही मेरे अस्त्र शस्त्र हैं और इन्हीं नखों रूपी अस्त्रों शस्त्रों से आज मैं तेरा वध करने जा रहा हूं हिरण्यकश्यप। ब्रह्मा जी के दिए हुए सारे वरदान विफल हो गए हैं, आज मैं तेरा वध करूंगा। इतना कहते कहते नरसिंह भगवान ने अपने नख हिरण्यकश्यप की छाती में घोंप दिया और उसकी छाती को फाड़ दिया और आताताई का वध कर दिया। लेकिन प्रभु शांत नहीं हो रहे, अत्यंत रुद्र रूप में है और गर्जना करते चले जा रहे हैं। समस्त देवता लोग वहां उपस्थित हो गए, ब्रह्मा जी वहां पर आ गए, महेश जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए, अन्यथा आपके क्रोध के कारण सारी सृष्टि में प्रलय आ जाएगी। प्रभु ने कहा नहीं ब्रह्मा जी, मुझे शांत होने के लिए मत कहिए। आज मैं सारी दुनिया को यह बता देना चाहता हूँ, जब जब मेरे भक्तों के ऊपर कोई अत्याचार करेगा, मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए मुझे कोई भी रूप क्यों ना धारण करना पड़े, मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवश्य आऊंगा ब्रह्मा जी, अवश्य आऊंगा। लेकिन इधर प्रभु है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे। लक्ष्मी जी ने प्रयास किया, भोलेनाथ जी ने प्रयास किया, देवताओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई शांत नहीं हो रहा, किसी से भी प्रभु शांत नहीं हो रहे। फिर लक्ष्मी माँ प्रहलाद जी के पास गई और प्रहलाद जी को जाकर कहने लगी, हे पुत्र प्रहलाद, तुम्हारे ही कारण प्रभु ने ये रुद्र रूप धारण किया है। हे पुत्र, अब तुम ही इस प्रभु को शांत कर सकते हो। जाओ पुत्र प्रहलाद, जाओ अपने नारायण को शांत कर दो, अन्यथा सृष्टि में प्रलय आ जाएगी। और नन्हे से प्रहलाद जी ने अपने हाथ जोड़े और नन्हे नन्हे कदमों के साथ उन रुद्र रूप वाले प्रभु के समीप गए। नन्हे हाथ जोड़े, कहने लगे, शांत हो जाइए सर्वेश्वर, हमने तो अपने मन में आपके बड़े ही सुंदर से रूप के दर्शन किए हैं प्रभु, हमें आपके इस रूप से भय लग रहा है। मेरी नन्ही नन्ही आंखों को अपने उस मधुर रूप का दर्शन करवाइए। और जैसे ही नरसिंह भगवान ने अपने भक्त के मुख से इतने मीठे वचनों को श्रवण किया, उसी समय उसे उठाते अपनी गोद में बिठा लेते हैं और जीभा से उसकी गाल को चाटना आरंभ करते हैं। और देखते ही देखते प्रभु उसके समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं, उसी रूप में जिस रूप के दर्शन प्रकाश रूप में प्रहलाद जी अपने घट के अंदर किया करते थे। और प्रभु कहने लगे, धन्य हो पुत्र प्रहलाद, तुमने इस असुर संस्कृति में भी भक्ति की सुगंध को प्रवाहित कर दिया। हे प्रहलाद, जब तक यह ग्रह तारे नक्षत्र रहेंगे तब तक तुम्हारा नाम मेरे अनन्य भक्तों में गिना जाएगा। इसलिए पुत्र, मेरे अंगों का स्पर्श करके तुम्हारे पिता का कल्याण हो गया है, इनकी अंत्येष्टि क्रिया करो और मेरी आज्ञा है कि धर्म में स्थित होकर अपने राज्य का संचालन करो। और अपने प्रभु से ऐसे असंख्य वरदानों को प्रपन्न करके, प्रेम को प्रपन्न करके प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की और धर्म में स्थित रहकर उन्होंने अपने साम्राज्य को संभाला और धर्म की स्थापना अपने साम्राज्य में भी कर दी। और इसके साथ ही प्रहलाद प्रसंग यहीं पर संपन्न हो जाता है। लेकिन भगवत प्रेमियों, यह प्रहलाद प्रसंग हमें संदेश दे रहा है, किसी भी परिस्थिति में प्रहलाद जी का विश्वास डामाडोल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर को देख लिया था। आज कोई भी विकट परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो हमारा मन विचलित हो जाता है, विश्वास की डोर जो हमने थाम रखी होती है वो झटके से ही टूट जाती है, हमारी जो श्रद्धा है वो अश्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है। क्यों? जिस मुख से हम पहले भगवान का गुणगान गा रहे होते हैं, जब जीवन में विकट परिस्थितियां आती है, दुख आता है, तो हम उसी मुख से भगवान की निंदा करनी आरंभ कर देते हैं। कौन सा भगवान? अगर भगवान का अस्तित्व होता तो हमें इस दुख से, इस परिस्थितियों से निकालता ना। लेकिन जो भक्त ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं, फिर उनका विश्वास कभी डावाडोल नहीं होता है, क्योंकि उनके विश्वास को एक आधार मिल जाता है, उनकी श्रद्धा को एक आधार मिल जाता है। और गुरु वो आधार प्रदान करते हैं ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर का दर्शन घट के अंदर संभव है। कौन कहता है कि ईश्वर का दीदार नहीं होता? इंसान खुद ही इसका तलबगार नहीं होता।
अरे अरे पहले प्रहलाद से बनकर तो देखिए, यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता, यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता। भगवान हमारे लिए भी नरसिंह बनने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि क्या हमारे घट के अंदर प्रहलाद जैसा विश्वास है, क्या हमारे अंदर प्रहलाद जैसी श्रद्धा है भगवान के प्रति।